इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पेन लेके बैठें। तो चलिए आज की मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और जिस पर्सनैलिटी को मैं बुलाने जा रहा हूँ वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर दीप्ति सोमानी। जहाँ भी हम बैठे हैं एक बार उनके लिए उनका वेलकम करते हैं। उन्हीं से जानते हैं कि उनका इंट्रोडक्शन क्या है। दीप्ति जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। Thank you so much. Good morning everyone. हेल्थ के बारे में तो अब इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है, सब लोग जानते हैं कि न्यूट्रिशन कितना इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से मैंने अपनी फिजियोथेरेपी, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट। उसके साथ साथ मैंने क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स किया, क्योंकि मुझे भी ये बात समझ आई कि जितनी भी बीमारियां चाहे कार्डियो रिलेटेड है, न्यूरो रिलेटेड है, ऑर्थो रिलेटेड है, उसमें कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी के कारण वो प्रॉब्लम हमें होती है। तो मैंने क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स किया। चलो न्यूट्रिशन के बारे में तो जान लिया, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आया जब हम मार्केट में लोगों को एडवाइस करने लग गए कि ये प्रोडक्ट लीजिए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और जब रिजल्ट्स नहीं आते थे तो उस समय मोदी केयर के साथ इंट्रोडक्शन हुआ और मुझे क्वालिटी एश्योर्ड प्रोडक्ट्स पेशेंट्स को देने को मिले और मेरा काम बहुत इजी हो गया। तो इस तरीके से हेल्थ प्रोडक्ट्स हम लोगों ने इंट्रोडक्शन करना शुरू करे। तो आप लोग सब जानते हैं कि मोदी के पास हेल्थ सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, और अभी रिसेंट में ही उन्होंने साई वैदिक सप्लीमेंट्स भी लॉन्च किए हैं। तो इनके क्या क्या फायदे हैं और किस तरह से है, तो आज इस मीटिंग में मैं यही बताना चाहूंगी सब लोगों को। दीप्ति जी, स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आज के बारे में। अगर आज के टाइम के बारे में हम बात करें कि हमें इम्यूनिटी के बारे में कैसे पता चलेगा हमारी स्ट्रोंग है, अच्छी है, या भी उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो उसके बारे में कैसे पता चलेगा? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लोग इम्यूनिटी के बारे में तो जान गए हैं, लेकिन इम्यूनिटी लो है, हाई है, कैसे पता लगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है हमारे लाइफस्टाइल पे और डाइजेस्टिव सिस्टम पे। जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल अच्छा है, जिनको खाना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पच जाता है, जो टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं, ठीक है, उन लोगों को कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होते, उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहती है। प्लस जिन लोगों की जो बॉडी की क्लॉक है, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, वो एनवायरमेंटल क्लॉक के साथ एडजस्ट करती है। मतलब एनवायरमेंटल क्लॉक मतलब जो हमारा वेदर कंडीशन है। अब हमारे इंडिया में 6 तरह के वेदर आते हैं, 6 तरह के मौसम आते हैं। तो हमारी बॉडी अगर इन 6 तरह के मौसम में अच्छे से अकोमोडेट करती है अपने आप को, तो हम हेल्दी हैं। अगर हमको कोल्ड कफ हो जाता है मौसम चेंज में, जल्दी जल्दी हमारा जो स्टमक है वो सेंसिटिव है, प्रॉब्लम आ रही है, तो हम हेल्दी नहीं है, हमारी इम्यूनिटी लो है। थैंक यू दीप्ति जी। चलिए अब हम साई वैदिक क्रीम के बारे में बात करते हैं कि ये क्या है, थोड़ा सा हमें बताएंगे? क्योंकि अगर हम बात करें जड़ी बूटियों की, लाइक तुलसी, आंवला, हल्दी, ये सब हमारे घरों में भी यूज हो जाते हैं। इसमें ऐसी क्या स्पेशलिटी है? ठीक है, जैसे कि आप नाम से ही जान रहे होंगे, साई मतलब साइंस प्लस वैदिक मतलब आयुर्वेदा, ठीक है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ आयुर्वेदा एंड बेस्ट ऑफ साइंस। आयुर्वेदा सबसे पुरानी हमारी जो साइंस है, दैट इज आयुर्वेदा। आयुर्वेदा ने जितने भी चीजें रिकमेंड करी थी, ठीक है, आज के टाइम पे हमारी किचन में जो डिफरेंसेस आ गए हैं, पहले के लोग जो सामान यूज करते थे और आज हम जो अपनी किचन में सामान यूज कर रहे हैं, जो हाईली मिक्स्ड प्रोडक्ट्स हैं, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। सो बहुत जरूरी है कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज करें, प्लस हम राइट क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स यूज करें। अब जैसे हमने साई वैदिक फॉर्मूला के बारे में बात करी, साई वैदिक सप्लीमेंट्स के बारे में बात करी,
तो ये जो है एक सुरक्षा कवच बना के चलता है हमारी बॉडी के अराउंड, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है जल्दी से जल्दी किसी भी माइक्रोब से अटैक नहीं हो पाती। अब इसमें खासियत क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जिस तरीके से इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और जिस तरीके से इसकी प्रोडक्शन मतलब कल्टीवेशन हो रही है वो बहुत अच्छी है। आप भी समझते होंगे कि आपने सुना होगा कि पहले तो लोगों को गेहूं से कोई एलर्जी नहीं होती थी, लेकिन आज के टाइम पे हर जने को गेहूं से एलर्जी हो रही है। सब मानते हैं ये बात, डॉक्टर कहते हैं कि गेहूं छोड़ दो। अब वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है, वो प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि गेहूं की जो कल्टीवेशन हो रही है वो हो रही है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से। इतने पेस्टिसाइड्स और इतने उसमें केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो साई वैदिक सप्लीमेंट्स का सबसे बड़ा जो क्वालिटी है दैट इज कि वो नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के थ्रू बनाया गया है, टोटली ऑर्गेनिक चीजें यूज करके हम उसकी कल्टीवेशन मोदी केयर करवा रहा है। प्लस उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है कि वहां पे सफाई किस तरीके से है। तो इस तरीके से वहां पे उसको जीएमओ सर्टिफिकेशन वगैरह भी, आईएसओ सर्टिफिकेशन वगैरह भी मिला हुआ है। टोटली माइक्रोब फ्री प्योरिटी प्रोडक्ट आपके पास लेकर आया जा रहा है। प्लस क्वांटिटी जो है वो स्टैंडर्डाइज करी गई है, हर चीज में क्वांटिटी का स्टैंडर्डाइजेशन है। अगर बोला है कि एक टैबलेट में 150 तुलसी का रस है तो 150 तुलसी का रस है, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। एंड इट इज 100% वेजिटेरियन प्लस वीगन, तो कोई भी ले सकता है, किसी को भी कोई एलर्जी नहीं होगी। और वेजिटेरियन है तो सबके लिए अच्छी बात है ही। थैंक यू दीप्ति जी बहुत डिटेल में बताने के लिए। और ये आयुष कंप्लाइंट क्या है दीप्ति जी? आयुष मंत्रालय, आप लोग सबने सुना होगा कि कोविड के बाद ये आयुष मंत्रालय हम लोगों का बना था। सो इसको सर्टिफिकेशन मिला है आयुष मंत्रालय से भी, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं अपनी बॉडी को हील अप करने के लिए, अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। थैंक यू दीप्ति जी। अगर हम बात करें, जैसे हमने अभी बात करी थी किचन में यूज होने वाली, हमारे पास बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हल्दी, टर्मरिक, हम सब अच्छी तरह जानते हैं और इतना हमने दूध, हल्दी वाला दूध भी पीते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट है। तो उस हल्दी में और इसमें क्या डिफरेंस है? दोस्तों, जैसे आप लोग सब जानते हैं कि हल्दी एक बहुत ज्यादा अच्छा हीलर है। जैसे ही किसी को चोट लगती है सबसे पहले हल्दी वाला दूध पिलाया जाता है। अब जो हल्दी हम लोग यूज कर रहे हैं किचन में, उसकी क्वांटिटी और अगर हम उसकी एक्टिव इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें तो जो हीलिंग कंपोनेंट होता है हल्दी का दैट इज करक्यूमिन। और अगर उसमें करक्यूमिन प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं है तो फिर वो हल्दी हमें डाइजेस्ट नहीं होती, वो एब्जॉर्प्शन नहीं होती, उसके इफेक्ट्स उस तरीके से नहीं होते। सेकंड, जो हल्दी को पचाता है वो होता है पेपर। ब्लैक पेपर बहुत जरूरी होता है हल्दी को पचाने के लिए। तो मोदी केयर की ये खास बात है कि इसकी टैबलेट में हल्दी के 50 राइजोसोम्स मतलब अराउंड 500 mg ऑफ हल्दी आपको मिल जाती है। सेकेंड, आपके इसमें ब्लैक पेपर की क्वांटिटी भी अच्छे अमाउंट में है जिससे उसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से हो जाती है। और हल्दी हमें, अब हम हल्दी के बारे में ही अगर बात कर रहे हैं तो चलो हम हल्दी के बारे में और भी एडवांटेजेस जान लेते हैं। हल्दी जो है वो प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है। इसका मतलब अगर आपको स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं। नंबर सेकंड, अगर आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन है, अब अगर मैं डॉक्टर लैंग्वेज में बात करूं तो इन्फ्लेमेशन इंक्रीज हम देख पाते हैं अगर ईएसआर किसका बढ़ा हो, सीआरपी किसी का बढ़ा हो। ये वर्ड्स आज के टाइम में सबने सुन लिए होंगे बिकॉज कोविड में इतने कॉमन हो गए हैं। सीआरपी लेवल बढ़ गया, ईएसआर लेवल बढ़ गया, मसल इन्फ्लेमेशन आ गई, मसल में पेन आ गया। तो इस तरीके से अगर कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन है या गठिया बाय है किसी को भी, तो हम हल्दी का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं और इन प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू दीप्ति जी। अगर हम बात करें नेक्स्ट, जो एक हम सबके घरों में जिसको पूजा जाता है, दैट इज तुलसी, जो हम चाय में भी यूज करते हैं और जिसे कहा जाता है कि औषधि
हर औषधि में भी यूज किया जाता है तुलसी, उसमें घर में यूज करने वाली तुलसी और इसमें क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस आ जाता है हमारा वेरिएंट में प्लस तुलसी के कंटेंट में, क्योंकि तुलसी में मरकरी भी पाई जाती है। अब दिल्ली में अगर हम जितनी भी तुलसी यूज कर रहे हैं उसका जो मरकरी लेवल है, मरकरी इज नॉट गुड फॉर बॉडी। आप लोगों ने सुना होगा कि मरकरी पॉइजनस होती है, डायरेक्ट हाथ नहीं लगानी चाहिए और दांतों में नहीं लगनी चाहिए मरकरी। अगर दांत में लग गई तो दांत खराब हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो वेरिएंट का ही डिफरेंस आ जाता है। हमारे तुलसी के 5 तरह के वेरिएंट्स हैं, श्यामा तुलसी, वना तुलसी, रामा तुलसी, कृष्णा तुलसी। इस तरीके से 5 तरह के वेरिएंट्स हैं और इसमें जो यूज किया गया है दैट इज श्यामा तुलसी, विच इज अ वेरी हाई क्वालिटी ऑफ तुलसी। एंड तुलसी बेसिकली हेल्प्स इन बूस्टिंग इम्यूनिटी। ठीक है, और आप एक चीज अगर याद करेंगे, अगर तुलसी के साथ बस आप एक चीज याद कर लीजिए कि जितने भी हमारा चेस्ट से ऊपर वाला पार्ट है, अगर किसी को भी उस चीज में प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल किसी को बहुत ज्यादा गले में खराश रहती है, ब्रोंकाइटिस है, साइनस है, ठीक है, जितनी भी लंग रिलेटेड डिसऑर्डर है वो हम तुलसी के साथ बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तुलसी जो है प्रॉपर क्वांटिटी में लेने से, अब मैं आपको एक इलाज और बताना चाहूंगी। बहुत सारे लोगों के घर में बच्चे होंगे जिनको हर सीजन चेंज में कोल्ड एंड कफ हो जाता है, राइट, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है और डॉक्टर्स उनको नेबुलाइजर्स दे देते हैं और कहते हैं इनको पफ लेने पड़ेंगे एंड बहुत इश्यूज हो जाते हैं उसकी वजह से। तो आप लोग क्या करिए, इसकी एक तुलसी की टैबलेट, उसके साथ आप उनको बॉईल किया हुआ मिल्क दीजिए, मिल्क में डालिए दालचीनी, सौंफ और हल्दी प्लस तुलसी की टैबलेट। अगर आप ये देंगे तो ब्रोंकाइटिस भी आपका जड़ से खत्म हो जाता है, इतनी पावर है इसकी तुलसी में। जी एक बार प्लीज दोबारा से थोड़ा हम धीरे चलते हैं ताकि सब लोग जो नोट करना चाहते हैं वो साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। तो एक बार प्लीज आप रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, मैंने ब्रोंकाइटिस के लिए जो बोला, बेसिकली आप दूध और पानी को अच्छे से बॉईल कीजिए, ठीक है, उसमें थोड़ी सी दालचीनी, एक इलायची, थोड़ा सा 1 चम्मच के अप्रॉक्स मोटी सौंफ, इसको अच्छे से उबाल लीजिए। अगर इसको उबाल के आप सुबह और शाम तुलसी की टैबलेट के साथ उनको देंगे तो जो ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, जिन बच्चों को बहुत जल्दी ब्रोंकाइटिस कोल्ड एंड कफ हो जाता है, उसको आप कवर अप कर सकते हैं बहुत अच्छे से। बढ़िया, थैंक यू दीप्ति जी। अगर हम बात करें, आजकल हम सब जगह पे लॉकडाउन चल रहा है और घर बैठे बैठे स्ट्रेस भी हो जाता है, हमें टेंशन भी होती है, तो उसके लिए हम हमारे पास ऐसा क्या है? वेरी नाइस क्वेश्चन। स्ट्रेस सब लोगों को प्रॉब्लम दे रहा है, सबकी नर्वस सिस्टम में कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं। सो नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है, अश्वगंधा। ठीक है, अश्वगंधा, जैसे अश्वगंधा मीन्स जिसमें से घोड़े की खुशबू आए, जिस जड़ी बूटी में से घोड़े की खुशबू आए उसको अश्वगंधा कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं जितनी ताकत अश्व में होती है, घोड़े में होती है, उतनी ताकत इस अश्वगंधा जड़ी बूटी में है। ठीक है, और दूसरा ये जो अश्वगंधा है ये बुढ़ापे का सहारा भी कहा जाता है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये स्ट्रेस तो दूर करता ही है, प्लस जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनकी नसें वीक हो जाती हैं बहुत क्रॉनिक डायबिटीज होने की वजह से, वो उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है। प्लस आपने देखा होगा जैसे जैसे हमारी नसें कमजोर होती हैं तो हम लोगों को मेमोरी लॉस भी आने लग जाती है। मेमोरी लॉस सस्टेन करने के लिए, मेमोरी को सस्टेन करने के लिए भी अश्वगंधा का बहुत अच्छा यूज है। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगी लोगों को कि जो भी लोग 12 से 15 घंटे काम करते हैं, कई लोग हैं बहुत हार्ड वर्किंग है, पार्ट टाइम वर्क भी कर रहे हैं, स्पेशली हम मोदी केयर वाले लोग, हमारा खुद का भी वर्क है और हम लोग पार्ट टाइम वर्क भी कर रहे हैं। सो 12 से 15 घंटे हमारे वर्किंग आवर्स हो जाते हैं। तो हमारे लिए अश्वगंधा बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये हमें बहुत काम और कंपोज रखने में हेल्प करता है, बहुत पीसफुल माइंड के साथ वर्क करने में हेल्प करता है।
सो सुबह शाम एक एक गोली आप ले सकते हैं डेफिनेटली अश्वगंधा को। थैंक यू दीप्ति जी। अगर हम बात करें एलोवेरा, जिसके बारे में हम सब जानते हैं और कहा जाता है 200 बीमारियों के लिए काम करता है, ऐसा क्या है एलोवेरा में जो इतना वंडरफुल प्रोडक्ट है? तो पहले तो एलोवेरा के फायदे एलोवेरा, बताइए। बिल्कुल सही बताया, 222 बीमारियां, जितनी भी बीमारियां डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है वो सारी इसके साथ मैनेज हो सकती है एलोवेरा के साथ, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है एलोवेरा। सो एलोवेरा जो है, जिनको बहुत ज्यादा पुरानी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, बहुत जगहों से दवाइयां ले चुके हैं, सही नहीं हो रही है, इवन वो उसको तक भी ठीक कर देता है। इसीलिए ये कहा गया है कि एलोवेरा बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। तो अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आए, कॉम्बिनेशन में कोई भी फूड सप्लीमेंट लेना हो, तो उसके साथ एलोवेरा जरूर ऐड करें। बहुत बढ़िया। तो क्या हमारे पास गोली और जूस दोनों में अवेलेबल है क्या? हाँ जी, ये एलोवेरा हमारे पास गोली और जूस दोनों में अवेलेबल है, लेकिन यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगी कि जितने लोग ठीक हैं, जिनकी हेल्थ अच्छी है, उन लोगों को एलोवेरा का जो सेवन है वो जूस के फॉर्म में करना चाहिए। और जितने लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ गई है, बीमार है अभी इस टाइम पे, उन लोगों को एलोवेरा टैबलेट लेनी चाहिए। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जूस हमेशा हैवी होता है टैबलेट से। ठीक है, जूस को डाइजेस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे जो, बिकॉज रस डायरेक्ट अंदर जाता है, तो उसको हमें थोड़ा सा मुश्किल होता है डाइजेस्ट करने में, तो टैबलेट ज्यादा प्रेफर करें जो बीमार हैं वो लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अगर हम बात करें कि कोविड, जैसे कि हम सब जानते हैं इस टाइम पे कोविड का टाइम चल रहा है, तो उसमें कौन कौन से सप्लीमेंट हैं जो प्री कोविड की कोविड से हम प्रिकॉशन कर सकें, और अगर हो जाते हैं तो हमें वो बचाने में हेल्प करें? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सब लोगों को पता होना चाहिए कि हम अपनी, बिकॉज खाने में इतने प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी आज के टाइम लो होती जा रही है। जो बच्चे हैं वो इतना ज्यादा कंप्यूटर और मोबाइल फोन का यूसेज हो गया है कि वो अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, सही टाइम पे नहीं उठ पा रहे हैं, सही टाइम पे नहीं सो पा रहे हैं। तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप नोट बना सकते हैं कि हमें 5 चीजें हमेशा अब ध्यान रखनी चाहिए, 5 चीजें जरूर लेनी चाहिए। एक है गिलोय। ठीक है, गिलोय एक अमृत के समान माना गया है। अगर हम बात करें गिलोय के बारे में, तो आयुर्वेदा में गिलोय को अमृत का स्थान दिया गया है, क्योंकि गिलोय एक ऐसी चीज है जो बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करती है। बॉडी का टेम्परेचर अगर जैसे हाई फीवर हो रहा है, किसी को भी हाई फीवर है, आप गिलोय की टैबलेट दीजिए, उनका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। आज के टाइम पे, कोविड के टाइम पे, लोगों का हाई फीवर डाउन होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इवन हम डोलो दे देते हैं, क्रोसिन दे देते हैं, लेकिन अगर उसके साथ आप गिलोय उनको देंगे तो जल्दी रिजल्ट्स आएंगे। नंबर 1। नंबर 2, हमें आंवला जरूर इनटेक करना चाहिए, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी रिच इन विटामिन सी। आंवला के और भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, बिकॉज आंवला एक ऐसा आंवला ना एक ठंडी तासीर का प्रोडक्ट है। सो ठंडी तासीर के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से जिन लोगों को जैसे बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है, मतलब पित्त बहुत हाई है जिन लोगों की बॉडी में, उन लोगों को पित्त को नॉर्मलाइज करने के लिए आंवला का सेवन डेली करना चाहिए, और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आंवला का सेवन डेली करना चाहिए। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी आंवला के बारे में। कई लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारी तो हेरिडिटरी है, हेयर ग्रेइंग होती है बहुत जल्दी, हमारी फैमिली में सब लोगों को हेयर ग्रेइंग होती है। तो जितने भी लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली में बहुत जल्दी हेयर ग्रेइंग होती है, या जिन लोगों को बहुत अर्ली स्टेज 30 की स्टेज में ही हेयर वाइट होने शुरू हो गए हैं, वो लोग आंवला का सेवन जरूर करें। उन लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैंने 2 चीजें बताई, गिलोय और आंवला। थर्ड हमारा आता है तुलसी। तुलसी के बारे में हम पहले पता कर चुके हैं, इट्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी वायरल हेल्थ प्रोडक्ट।
इसका सेवन जरूर करें, तुलसी का। फोर्थ हमारे पास है टर्मरिक। टर्मरिक का जो सेवन है अगेन एंटी इंफ्लेमेटरी एंड इम्यूनिटी बूस्टर, सो टर्मरिक का सेवन करें। प्लस फिफ्थ हमारे पास आता है च्यवनप्राश। अब च्यवनप्राश में आप लोग बोलेंगे अभी तो गर्मियां हैं, डॉक्टर कैसे बता रहे हैं कि च्यवनप्राश लेना चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मोदी केयर का च्यवनप्राश है दैट इज आंवला बेस्ड च्यवनप्राश। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आंवला की तासीर ठंडी होती है, तो इसको गर्मियों में सर्दियों में दोनों टाइम आप ले सकते हैं। प्लस हमारा ये जो च्यवनप्राश है इसमें 40 जड़ी बूटियां हैं, 40 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन है जो हमारी बॉडी में आपने सुना होगा कि आयुर्वेदा टोटली बेसिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है, दैट इज पित्त, कफ एंड वात। जो हमारा वात, पित्त और कफ है इसको टोटली बैलेंस करने में हेल्प करता है च्यवनप्राश। अगर हमारा वात, पित्त, कफ प्रॉपर्ली बैलेंस्ड होगा तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी होगी। तो मेरा ये सजेशन है आप लोगों को कि ये 5 चीजें आप इनमें से कोई भी 3 चीज ले सकते हो, जैसे जिसकी बॉडी को सूट करता है उस तरीके से वो कोई भी 3 चीज जरूर यूज करें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने। एक चीज और पूछना चाहूंगा, फ्री रेडिकल्स ये क्या हाँ होते हैं और इसका इम्यूनिटी से क्या लिंक है? हम बार बार सुनते हैं फ्री रेडिकल्स के बारे में। हमारी बॉडी में जितने भी रेडिकल्स होते हैं, अगर बाय चांस जो भी रेडिकल्स हैं, जितने भी सेल्स हैं बेसिकली, जितने भी सेल्स हैं वहां पे फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं और वहां पे टॉक्सिन्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हम उस फ्री रेडिकल को कहीं ना कहीं किसी के साथ एंगेज कर दे, फॉर एग्जांपल हमने हाई एंटीऑक्सीडेंट्स यूज किए, एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारे फ्री रेडिकल्स को, टॉक्सिन्स, फ्री रेडिकल में से टॉक्सिन्स रिमूव करने में, और उसकी वजह से हमारी बॉडी डिजीज फ्री हो जाती है। बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल ज्यादा है अगर हम फ्री रेडिकल्स की बात करें। इसमें एक छोटी सी चीज आई थिंक ऐड करें कि दोनों की लड़ाई होती है, फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट की। जो कि एंटीऑक्सीडेंट जो हम जड़ी बूटियां लेंगे जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रोंग होगी, दोनों में से जो लड़ाई होगी, जो स्ट्रोंग होगा वो जीत जाएगा। और अगर हम अपने को स्ट्रोंग कर लेंगे तो हमें इम्यूनिटी, यानी कि इम्यूनिटी को स्ट्रोंग, इम्यूनिटी को अगर हिंदी में बात करें रोग प्रतिरोधक से लड़ने की क्षमता, तो वो अगर हमारी स्ट्रोंग होगी तो हमें चांसेस कम हो जाएंगे। एक और आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है मेमोरी लॉस, भ्रमी की अगर हम बात करें, ये मेमोरी लॉस में कैसे हेल्प करता है, इसके अंदर ऐसा क्या है? क्योंकि आजकल क्या होता है कि हम मोबाइल लेते हैं और भूल जाते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं मोबाइल कहाँ है, गाड़ी की चाबी भूल जाते हैं, तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, उसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है? ब्राह्मी सिर्फ ओल्डर एजेस में मेमोरी लॉस में नहीं हेल्प करता, मेमोरी इंप्रूवमेंट में हेल्प नहीं करता, वो बच्चों में भी इम्प्रूव करता है। आपने सुना होगा कि ब्राह्मी, जितने भी वीक बच्चे होते हैं उनको ब्राह्मी दिया जाता है उनकी हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए, और प्लस उनकी ब्रेन इंप्रूवमेंट के लिए। जितना भी जो स्कूल में वीक बच्चे होते हैं उनको ब्राह्मी दी जाती है, बिकॉज ब्राह्मी जो होता है ना हमारे कॉग्निटिव फंक्शन, मतलब जो ब्रेन का एरिया हमारी कंसंट्रेशन और फोकस पे के साथ लिंक्ड है, ब्राह्मी वहां जाके इम्प्रूवमेंट करता है। बेसिकली हमारी कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है और हमारा फोकस इंक्रीज करता है ब्राह्मी। और बड़े जैसे एडल्ट के लिए मैं बेसिकली बोलूंगी कि सिर्फ ब्राह्मी से नहीं होगा, ब्राह्मी प्लस अश्वगंधा ले अपनी मेमोरी इंप्रूवमेंट के लिए। इसमें मैं एक चीज और देख रहा था, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, जितने भी ये प्रोडक्ट आपने बताए इसके अंदर कुछ ना कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, और वो क्या है? एज पर माय अंडरस्टैंडिंग की पर्टिकुलर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इज लाइक जो मेन उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है। हाँ जी, हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो हल्दी है उसमें जो करक्यूमिन पार्ट होता है वो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है जो हमें हीलिंग में हेल्प करता है, राइट? इसी तरीके से हर चीज, हमारे जितने भी ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं इसमें कोई ना कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है
जिसका हमारी बॉडी पे असर होता है। अगर ये एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट नहीं है तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो किचन में हम हल्दी यूज कर रहे हैं या हम अपना प्लांट उगा लेते हैं, तुलसी का प्लांट उगा लिया हमने, ब्राह्मी का प्लांट उगा लिया, बट उसमें अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे जो कि आप चाहते हैं उनसे अटेन करना। और अगर हम बहुत सिंपल बात करें, जितने भी क्वेश्चंस है एमेंड में लेंगे, इसमें लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली 50 टर्मरिक रूट्स, हाँ कि जी, अगर हाँ हम जी। दूध हल्दी का पीएंगे तो भी हम एक यूज कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो हम्म। एक गोली के अंदर 50 हल्दी की गांठों की ताकत है। बिल्कुल सेम बिल्कुल। वे में अगर हम तुलसी की बात करें तो हम दिन में 5, 10, 15 पत्ते मैक्सिमम यूज कर लेंगे, बट एक टैबलेट से 150 तुलसी के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यानी कि यूरसोलिक एसिड का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। बिल्कुल यही सही, मतलब है। बिल्कुल सही। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं, और हमारे साथ ब्रह्मी के साथ साथ और भी कुछ है ब्रेन के लिए। ब्रेन के लिए हाँ, डेफिनेटली मैं बताना चाहूंगी कि ब्रेन एक्टिव, हमारे पास एक और प्रोडक्ट है नोन एज ब्रेन एक्टिव। अगर कोई अच्छे से अफोर्ड कर सकता है, लाइक ब्रेन एक्टिव में ब्राह्मी के साथ साथ बाकी जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत जल्दी, इवन वो उन लोगों पे भी असर दिखाते हैं जो स्पेशल किड्स होते हैं। आपने सुना होगा कि स्पेशल किड्स होते हैं, स्पेशल बच्चे होते हैं जिनका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम बहुत ज्यादा वीक होता है, उन लोगों पे भी ब्रेन एक्टिव बहुत अच्छे से वर्क करता है। प्लस पैरालिसिस वगैरह होने की वजह से भी जिन लोगों के हायर फंक्शंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, उन लोगों पे भी ब्रेन एक्टिव के बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए गए हैं। तो डेफिनेटली ब्रह्मी की जगह या तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ अश्वगंधा एंड ब्रह्मी दीजिए फॉर मेमोरी, या आप ब्रेन एक्टिव दीजिए उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया। एक जो आपकी, अब हम जो स्पेशलिटी है, जैसे हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास ज्यादातर हम लोग किस लिए जाते हैं, जब जॉइंट इशू होता है, तो उसमें हम स्पेसिफिकली क्या है और वो क्यों होता है। जॉइंट जैसे जैसे हमारी एक एज बढ़ती है तो जॉइंट कॉमन हो जाता है, इवन नी रिप्लेसमेंट के बारे में भी आता है, कॉमन हो गया, तो उसके रीजन क्या है और उसका क्या सोल्यूशन। रीजन तो यही होता है कि हमारी सबसे पहले मसल्स वीक होना शुरू होती है या बोन्स वीक होना शुरू होती है। अगर मसल वीक हो गई तो धीरे धीरे बोन्स जरूर वीक होगी, और अगर बोन्स वीक हो गई तो भी मसल्स जरूर वीक होगी। तो हम अपनी बोन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कैल्शियम ले सकते हैं। प्लस अगर हमें अपनी जॉइंट हेल्थ को मेंटेन करना है तो हम ग्लूकोजामीन का यूज कर सकते हैं। और अगर हमें अपनी मसल इंप्रूवमेंट पे वर्क करना है, मसल स्ट्रेंथन करनी है, तो हमें प्रोटीन का इंटेक जरूर करना चाहिए। अब मैं अगर बात करूं तो किन लोगों को लेनी चाहिए, सबसे पहले जितने भी वेजिटेरियंस हैं उन लोगों को ऑल प्लांट प्रोटीन का इंटेक डेली बेसिस पे करना चाहिए, क्योंकि हमारे खाने में इतना प्रोटीन होता ही नहीं है और धीरे धीरे एज के साथ साथ हमारी मसल्स वीक होना शुरू हो जाती है। ठीक है। सेकेंड, कैल्शियम की अगर हम बात करें तो कहीं पे भी आप जाएंगे, किसी भी ऑर्थोपेडिक मेडिसिन डॉक्टर के पास आप गए तो वो आपको कैल्शियम प्रिस्क्राइब कर देते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं जनरली, जिसको हम चूने के नाम से जानते हैं। और ये जो चूना होता है ये हमारी शुगर के साथ जब हम खाते हैं इसको, और ये जो चूना होता है हमारी बॉडी में शुगर के साथ मिक्स होके वो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट को प्रॉब्लम में लेकर आता है, किडनी को प्रॉब्लम में लेकर आता है। ठीक है, किडनी स्टोन्स बन जाते हैं, हार्ट में प्रेशर डलने शुरू हो जाता है, बीपी का इश्यू आ जाता है। तो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स में कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है सबसे अच्छी बात, उसमें कैल्शियम सिट्रेट मैलेट है। ठीक है, प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन के, मैग्नीशियम, जिंक एंड सीसस क्वाड्रेंगुलरिस, सो बेसिक एंड विटामिन डी। ठीक है, जो हमारी बॉडी में इस कैल्शियम को घुमाता है, अच्छे से डिसॉल्व करता है, एब्सॉर्ब करवाता है। और जो सीसस पार्ट है, सीसस क्वाड्रिलैंगुलरिस पार्ट है, दैट हेल्प इन
हीलिंग ऑफ बेसिकली हीलिंग ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। हमारी बोन्स के साथ साथ अगर टेंडन्स एंड लिगामेंट्स भी हील अप होते जाते हैं तो बहुत हमें हेल्प मिलती है। इसलिए हेल्प मिलती है क्योंकि टेंडन एंड लिगामेंट सपोर्ट होता है मसल्स का। ठीक है, अब हम थर्ड आते हैं अपनी जॉइंट हेल्थ मेंटेन करने में। इसमें एक छोटा सा पूछना चाहूंगा दीप्ति जी, हाँ सॉरी जी, टू इंटरव्यू। कैल्शियम के बारे नो में बोला प्रॉब्लम। जाता है कि मिल्क, दूध, पनीर इनसे मिलता है, तो हमें कितनी रिक्वायरमेंट होती है दिन की? और हमारे में से आई थिंक अब ज्यादातर लोग एक बार दूध पीते हैं, राइट? तो हम उससे हमें कितना मिलता है? एक गिलास दूध पीने से अगर हम मान लेते हैं 250 ग्राम, और हमारी रिक्वायरमेंट कितनी होती है? हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की, दैट इज 1200 mg। और इतना 1200 mg अगर हम पूरे दिन भी कुछ भी खाते हैं, अगर हमने दूध भी पिया, पनीर भी खाया और हमने बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स भी ले लिए, चीज वगैरह, तो तब भी जो रिक्वायरमेंट पूरी हो पाती है वो 200 mg की रिक्वायरमेंट पूरी हो पाती है। उसके बाद भी जो 1000 mg की कमी रह गई, जो गैप रह गया 1000 mg का, उसको कवर अप करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और अगर हम कोशिश करें कि हम खाने के थ्रू इतना अमाउंट डेली ले सकें, तो वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर आप इतना खाओगे तो सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी ओबेसिटी। तो आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरी प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो इसीलिए रिकमेंडेड है कि 35 प्लस की एज में आज के टाइम कैल्शियम लोगों को शुरू कर देनी चाहिए। और अगर आप एलोपैथिक कैल्शियम नहीं लोगे और नेचुरल कैल्शियम लोगे, नेचुरल सप्लीमेंट्स लोगे, तो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, कोई एसिडिटी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये बॉडी में जाके कहीं भी आपको एक्यूमुलेट नहीं होगा। सो 35 एंड प्लस शुड बी गिवन कैल्शियम। और ये कुछ एज होती है कि तब तक बनता है लेडीज और जेंट्स में, और उसके बाद बनना बंद हो जाता है? इट इज लाइक, मैंने सुना है कुछ बैंक होता है जिसमें से हम जितने पैसे निकालेंगे। बेसिकली हाँ, लेडीज में आफ्टर मीनोपॉज कैल्शियम बनना बंद हो जाता है। और वैसे अगर हम पुरानी बात करें तो मेल्स में तो 75 की एज तक कैल्शियम बनता था, लेकिन वो तब बनता था जब न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होता था, हमारी थाली में खाना काफी अच्छा होता था, लोग 4-5 रोटियां और प्लस 3-4 सब्जियां प्लस डेजर्ट्स एंड ऑल सब कुछ खा लेते थे। वो तब की बात है। बट अब मेल्स में भी पाया गया है कि 40 प्लस की एज में वो खत्म होना शुरू हो जाता है, और फीमेल्स में 35 प्लस की एज में बैंक खत्म होना शुरू हो जाता है। सो ध्यान रखना जरूरी है, कैल्शियम लेना जरूरी है। चलिए, और प्रोटीन का, जैसे आपने बताया, प्रोटीन बेसिकली हमारी बॉडी में क्या काम करता है? क्योंकि हम बहुत सारे लोग हम सोचते हैं कि हम प्रोटीन तो ले रहे हैं, और प्रोटीन कितना लेना चाहिए, एक दिन में कितनी रिक्वायरमेंट है, और वो क्या पर्पज है हमारी बॉडी के अंदर? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आजकल कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर्स बोलते हैं प्रोटीन खाना बंद कर दो, यूरिक एसिड बढ़ गया, प्रोटीन खाना बंद कर दो। पता लगता है 2 साल बाद वो जिनको भी प्रोटीन बंद करवाया था उनकी बॉडी इतनी वीक हो जाती है, हर जगह दर्दें होनी शुरू हो जाती है, राइट? तो हम लोग बेसिकली जो प्रोटीन है, हमारी जो पूरी बॉडी है वो सेल्स की बनी हुई है, छोटे छोटे सेल्स हैं जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, और इन सेल्स की फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। तो आप खुद भी समझ पा रहे हैं कि अगर हम प्रोटीन का इंटेक ही नहीं करेंगे तो ये जो डेली डैमेज हो रहे हैं हमारे सेल्स, उसकी न्यू फॉर्मेशन कैसे होगी? वो हो ही नहीं पाएगी। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रोटीन इंटेक किया जाए। और जिन लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता प्रोटीन, तो सबसे अच्छी खासियत है ऑल प्लांट प्रोटीन की कि दैट इज अ अमीनो एसिड, वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। तो कोई भी जना जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है वो भी उसको ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सेकंड क्वेश्चन आशीष जी ने मुझसे पूछा कि क्वांटिटी क्या होनी चाहिए प्रोटीन की। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी अगर 60 kgs का है और उसका वर्क सेडेंटरी वर्क है, थोड़ा बहुत चलता फिरता है, तो उसका जो इंटेक होना चाहिए प्रोटीन का वो 60 ग्राम्स होना चाहिए। मतलब जितना भी आपका वेट है इंटू 1 कर दीजिए, उतना इंटेक आपका होना चाहिए प्रोटीन का डेली। और अगर आप अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन डाल भी लेंगे तो आप अप्रोक्सीमेट 26 ग्राम्स या 30
का अमाउंट ले पाएंगे, ठीक है। तो बाकी जो डेफिशिएंसी, बाकी अगेन जो न्यूट्रिशनल गैप रह गया, वो हमें फूड सप्लीमेंट से ही कवर अप करना पड़ेगा। तो बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने बोला जितने भी वेजिटेरियंस हैं वो तो जरूर इंटेक करें प्रोटीन का। और अगर हम बात करें प्रोटीन, कईयों को हमें खाने में दिक्कत होती है, क्या इसे किसी चीज में मिक्स करके भी ले सकते हैं, या पानी में, या कैसे ही, या कैसे ले सकते हैं इसको? बिल्कुल, ये प्रोटीन बिल्कुल न्यूट्रल टेस्ट का है, तो आप किसी में भी डाल के ले सकते हैं। आप अपने आटे में गूंथ के ले सकते हैं इसको। नंबर सेकेंड, अगर आप लेमन जूस पी रहे हैं, कोकोनट वाटर पी रहे हैं, छाछ पी रहे हैं, आप उसमें भी डाल सकते हैं। आप अगर इडली बना रहे हैं आप उसमें डाल सकते हैं। आप डोसा बना रहे हैं, आप किसी भी खाने के प्रोडक्ट में इसको डाल के ले सकते हैं। इसका कोई टेस्ट नहीं आएगा, जो भी आपने बनाया है उसी का टेस्ट आपको आएगा। यानी कि बहुत बढ़िया, हमें बेनिफिट भी मिल गए और टेस्ट में भी हमें पता नहीं चला। राइट, बहुत बढ़िया। और अब हम बात कर रहे थे जॉइंट के लिए कि कहते जैसे जैसे एज बढ़ती है तो कुछ कहा जाता है, कुछ ग्रीस होती है जो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, और अगर उसको दोबारा से बनाना है तो हमें कुछ ऐसा ही, क्योंकि मार्केट में केमिकल वाले भी मिलता है, तो इसमें और उसमें ऐसा क्या है कि जो हमें घुटने, जो ज्वाइंट है, जो हमारी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेनली ज्वाइंट की आती है, उसके लिए ऐसा क्या है? हाँ जी, ग्लूकोजामीन जो है ये बेसिकली नाम तो ग्लूकोजामीन है, बट इसमें 4 मेन कंटेंट है, मेन इंपॉर्टेंट कंटेंट है। नंबर 1 ग्लूकोजामीन मैंने आपको बताया। सेकंड, इसमें बॉसविलिया है। थर्ड, इसमें बायोपेरिन है। एंड फोर्थ, इसमें बेसिकली फोर्थ वन इज, आप इसके बारे में बताइए, मैं एक बार निकाल के। हाँ, ग्लूकोजामीन जो है वो हाई, हमारा काफी इन्फ्लेमेशन जो है, जो हमारा कार्टिलेज होता है, जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज होता है, उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है। सिर्फ जो सेकंड होता है वो करक्यूमिन कंटेंट होता है। करक्यूमिन हमारा अगेन हल्दी का पार्ट होता है, जो कि उसकी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। थर्ड हमारा बॉसविलिया, बॉसविलिया जो है वो हमारा अगेन एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और पेन रिडक्शन में हेल्प करता है। प्लस वो हमें काफी स्ट्रेंथ देता है। जितने भी लोग होते हैं पेन की वजह से उनको बहुत वीकनेस फील होती है, सो ये बॉसविलिया उनको एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। एंड जो बायोपेरिन होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो हमारी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हम जो भी खाते हैं उसको हमारे जॉइंट तक पहुंचाने में हेल्प करता है। सो बायोपेरिन का भी बहुत अच्छा फंक्शन होता है। सो इट्स अ वेरी गुड कॉम्पोजिशन जो मोदी केयर हमारे पास लेकर आया है। मार्केट में सारे ग्लूकोजामीन में ये कॉम्पोजिशन नहीं पाई जाती है, आपको ग्लूकोजामीन के साथ बॉसविलिया एंड बायोपेरिन अलग से लेनी पड़ती है, और प्लस वो सिंथेटिक फॉर्म होता है, ये नेचुरल फॉर्म है। और आप तो जैसे ये सप्लीमेंट का, तो आपने कुछ ऐसे रिजल्ट कुछ ऐसे शेयर करेंगे सो दैट कि जो जो आपने सप्लीमेंट दिए आपको कौन से ऐसे रिजल्ट मिले, जो हो सकता है अभी हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं तो उसमें उनको भी हेल्प कर पाए। Okay. मैं जितने भी लाइक मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, सारे चैलेंजिंग केसेस आते हैं, क्योंकि आई प्रैक्टिस इन एडवांस थेरेपी। मैं नॉर्मल फिजियोथेरेपी नहीं करती, आई प्रैक्टिस यूके बेस्ड एडवांस थेरेपी। सो जितने भी चैलेंजिंग केसेस हैं, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में किसी का टेंडन रप्चर हो गया, ठीक है, किसी का लिगामेंट रप्चर हो गया, या किसी को नी रिप्लेसमेंट बता दिया गया, या बैक में कंप्रेशन, बैक की जो नर्व्स हैं उस वो दब गई हैं, उसकी वजह से सर्जरी बता दी गई है, इसी तरीके के केसेस आते हैं मेरे पास। तो जितनी हमारी एडवांस थेरेपीज हैं उसके साथ साथ हम कुछ कॉम्बिनेशंस यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको लाइक जॉइंट के लिए तो बताया कि हम लोग जॉइंट के लिए ग्लूकोजामीन और कैल्शियम प्लस प्रोटीन का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। और सेकेंडली हम जो बेसिकली जिनकी नर्व कंप्रेशन हो जाती है, तो उनमें हम रेड कोरियन जिनसिंग के साथ साथ नोनी और एलोवेरा, ये कॉम्बिनेशन यूज करते हैं पेशेंट्स पे। और प्लस अपनी जो थेरेपीज हैं, तो फिर हमें जो रिजल्ट है वो थोड़े फास्ट आते हैं। पहले जब मैं ये सप्लीमेंट्स नहीं दे रही थी तो रिजल्ट्स थोड़े टाइम लेते थे, और फिर हम मार्केट के प्रोडक्ट्स उनको बताते थे, उनमें कहीं ना कहीं उनको साइड इफेक्ट्स आ जाते थे। किसी को एसिडिटी हो जाती थी, किसी का स्टमक अपसेट हो जाता था, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता था।
तो मेरे कुछ पेशेंट्स होंगे आशीष जी, ऑनलाइन ही होंगे अभी मीटिंग में। तो अभी लेटेस्ट मैंने किसी का फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट किया था, और फ्रोजन शोल्डर के ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने मुझसे डाइट लिया था। वो 30 साल से अपनी शुगर की मेडिसिन, बीपी की मेडिसिन, पल्स की मेडिसिन खा रहे थे। तो हम उन्हीं से सुनते हैं उनका टेस्टिमोनियल। ठीक है, और किस नाम से हैं वो अपना अगर है? सारिका सिंह। हाँ जी, सारिका सिंह। सारिका जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, और इनके बाद और भी Yeah. शायद कुछ। हाँ जी। हाँ जी, गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी मैडम। एंड आशीष जी, सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये बिजनेस मीटिंग है या एक इंफॉर्मेशन जनरल नॉलेज का भंडार है। लाइक आई माई सेल्फ इज अ टीचर इन अ पब्लिक स्कूल। मेरे स्कूल में साइंस डिपार्टमेंट है, हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। मुझे मोर देन 21 ईयर्स हो गए टीचिंग लाइन में, बट मैंने इतना नॉलेजेबल सेशन लाइफ में अटेंड नहीं किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू मोदी केयर, आपको एंड डॉक्टर दीप्ति। She is talking about me. I am diabetic for the last 30 years. I was taking medicine for sugar. I had BP problem and I also had सारिका जी, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अपना वीडियो भी ऑन कर पाए तो। हाँ जी, sure, मैं कर लूँ। No issues. I think it's okay ना? हाँ जी। तो मुझे बीपी की प्रॉब्लम थी, मुझे किडनी इश्यूज हैं, और मुझे इसके अलावा जो है पल्स हाई रहती है, मतलब मल्टीपल इश्यूज है मेरे, जेनेटिकली कार्डियक इश्यूज भी हैं। तो दीप्ति जी के पास फिजियोथेरेपी कराने के साथ साथ मैंने जब डाइट ली, आप बिलीव नहीं करेंगे, और शायद कोई भी बिलीव नहीं करेगा, 15 डेज में शी हैज स्टॉप्ड माय बीपी मेडिसिन एंड पल्स मेडिसिन, 0। मेरे डॉक्टर हैं, ही इज सरप्राइज कि ये कैसे हुआ जो 30 इयर्स में नहीं हुआ। और शुगर की मेडिसिन इन्होंने मेरी 50% ला दी है, मैक्सिमम डोज पर हूँ मैं। 2000 mg per day I was taking, and she has promised me that with Modi Care supplements, she is going to stop my sugar medicine also, and I'm dead sure about it. So I am so grateful to Modi Care, your team, and especially Dr. Deepti. I am really feeling blessed today. थैंक यू सारिका जी, थैंक यू वेरी मच। और भी हमारे साथ कुछ साथी हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, जिससे कि लोगों को बिलीव भी हो और उनको भी पता चले। तो रेनू वर्मा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। मैं मिसेज रेनू वर्मा। मुझे घुटनों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और मेरे हस्बैंड की डेथ होने के बाद में मुझे जनवरी में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, और जुलाई में मेरे गठिया की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। और मैं जहाँ भी जाती थी सब कहते थे ऑपरेशन करवाओ, ऑपरेशन करवाओ। और मुझे काफ़ी मैंने दवाइयाँ खाई, और मैं आयुर्वेदिक भी लेती रही। और फिर मुझे लक्ष्मी जी मिली, और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे ये सप्लीमेंट मिलते हैं। उन्होंने मुझे सप्लीमेंट ला के दिए। 2013-14 की बात है ये, जब मैं यहाँ पे आई थी, इसमें मोदी केयर में आई थी मैं। और मैडम ने मेरे को सप्लीमेंट दिए, और वो सप्लीमेंट लेते लेते मुझे 6-7 साल हो चुके हैं। मैं बीच बीच में बंद भी कर देती हूँ, मैं उसी से चल रही हूँ, और मैं ऑपरेशन नहीं करवा रही हूँ। जहाँ भी जाती हूँ सभी ऑपरेशन बोलते हैं, और मैं फिजियोथेरेपी भी करवाती रहती हूँ बीच बीच में, और एक्सरसाइज भी करती हूँ। और मैं नोनी, ग्लूकोजामाइन, और ये आपका कैल्शियम, और फ्लैक्स ऑयल, ये मैं सप्लीमेंट लेती हूँ, और इन्हीं से मैं चल रही हूँ अभी तक। तो मैं यही। थैंक यू रेनू जी, थैंक यू वेरी हाँ मच। जी, हाँ जी। Thank और you. सर, जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तब आप आए थे, आपने मुझे प्रोटीन प्लांट वाला भी बताया था, तो मैं प्रोटीन प्लांट भी लेती थी। लेकिन जो मेरे डॉक्टर हैं वो मैडम जो कह रही थी वो बढ़ जाता है, ESR बढ़ जाता है, तो फिर वो बंद करना पड़ता था। लेकिन अब मैं दोबारा शुरू करूंगी प्रोटीन प्लांट जरूर, क्योंकि मैं काफी वीक हो गई हूँ। जो मैडम ने बताया मुझे अच्छे से समझ में आ गया कि वो भी जरूरी है। तो मैडम, मैं कितना ले सकती हूँ उसमें? आपका वेट कितना है आंटी? मेरा 60 है मेरा वेट। ओके, तो आप 60, अगर आप 60 ग्राम्स बेसिकली अगर पूरा करना है तो आप दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं।
पूरी वो जो एक स्पून दी स्कूप, हुई है, एक 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 स्कूप, अच्छा जी। एक स्कूप। तो इनके मैं किस 3 में लूं? पार्ट, हाँ, किस में लूं मैं, पानी में या दूध में, किस चीज में लूं मैं? किसी में भी जिसमें आपको पसंद है आप उसमें ले सकते हो। दोपहर के खाने में आप रोटी के साथ मिक्स करके, मतलब आटे में गूंथ के ले सकते हैं। नहीं, मैं वैसे भी ले सकती हूँ, मुझे कोई वो दिक्कत नहीं हाँ, है मॉर्निंग उसमें। में अगर आप दूध लेते हैं तो दूध में आप मिक्स करके और लीजिए। मैडम, मेरा कभी कभी ना पेट भी ठीक नहीं रहता है, और ओके, मुझे पाइल्स की भी प्रॉब्लम है मुझे, तो एलोवेरा ओके, जूस मैं ले सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, एलोवेरा तो बहुत अच्छा है डाइजेशन के लिए। इसके साथ भी कुछ और ले सकती प्रॉब्लम हूँ? होती क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से है। हाँ जी, हाँ जी। अगर तो कॉन्स्टिपेशन कवर हो जाएगा तो आप एलोवेरा डेफिनेटली, एक तो आप एलोवेरा लीजिए, हाँ जी, नोनी लीजिए, हाँ और जी। थर्ड आप उसके साथ तुलसी मिक्स कर लीजिए। तुलसी भी बहुत अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम हाँ में जी, वर्क करता है। हाँ जी, हाँ जी, मुझे गठिया ही है जैसे, प्रोटीन, तो और जो मैं। प्रोटीन है वो आप प्रोटीन की जगह प्रोटीन क्रेस्ट लीजिए, क्योंकि आपको अच्छा जी। ज्यादा चाहिए साथ में। तो हाँ जी, हाँ जी। ऑल प्लांट प्रोटीन की जगह आप प्रोटीन क्रेस्ट लीजिए। हाँ जी, वो मैंने ला रखा है, मेरा बेटा लेता है उसको। हम्म। 21 ईयर का है वो, जिम वगैरह जाता है, तो वो यही वाला लेता है, वो प्रोटीन क्रस्ट। तो थैंक यू रेनू जी। प्रोटीन प्लांट भी है। हाँ जी। ओके, सॉरी टू ओके मैम। थैंक यू रेनू जी, और भी क्वेश्चन बहुत हाँ सारे लोग हाँ हैं। जी। थैंक यू ठीक। शेयर करने। दीप्ति जी, एक मेन क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि हमें इसकी आदत तो नहीं पड़ जाएगी, पहला। दूसरा, सप्लीमेंट और दवाई में क्या फर्क है? सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आप इतने सालों से खाना खा रहे हैं, आपको खाना खाने की आदत, मतलब किसी पर्टिकुलर की, हाँ भाई पर्टिकुलर खाने की ऐसी आदत तो नहीं पड़ी होगी। तो ये कोई एडिक्टिव नहीं होता, क्योंकि ये सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं। ये मेडिसिन नहीं है किसी प्रकार की कि आपको इसकी आदत पड़ जाए। अगर आप ले रहे हैं, आप उसको कुछ टाइम तक छोड़ देंगे तो वो उसने इंटरनली आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। वो आपको ऐसा कुछ नहीं होगा कि छोड़ते ही आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ठीक है। दूसरा कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स और बेसिकली जो मेडिसिन है और जो ये बेसिकली सप्लीमेंट्स है, सप्लीमेंट्स हमारी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसको कवर अप करता है। ठीक है, जो हम डेली न्यूट्रिशनल गैप हमारा क्रिएट होता जा रहा है क्योंकि हम खाना उतना खा ही नहीं पा रहे हैं या हमें अच्छा खाना मिल ही नहीं रहा है, तो ये हमारा जो गैप क्रिएट होता है उसकी वजह से हम सप्लीमेंट लेते हैं। तो मतलब हर बार आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लीमेंट, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लीमेंट आप ले सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं आती। जैसे कि आपने बोला फूड सप्लीमेंट, यानी कि अगर हम इसे हिंदी में बोलें, आहार पूरक, हाँ, यानी कि जो आहार हमारे पूरक, बिल्कुल। जो खाने की जो कमी रह जाती है उसको पूरा कर देंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। और अगर हम बहुत सिंपल बात करें, पहले लोग बीमार इसलिए नहीं पड़ते थे क्योंकि वो प्योर खाते थे, प्योर मिलता था। आज की डेट में एक और बात अगर हम बात करें कि हमें सीजनल फ्रूट और सीजनल वेजिटेबल नहीं मिलता। आज की डेट में हर फ्रूट, हर वेजिटेबल ऑल सीजन में अवेलेबल है, और हम खा तो रहे हैं बट उसके अंदर हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिल रही, क्योंकि जैसे ही हम कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी को एक ही चीज से मतलब है उसके अंदर न्यूट्रिशन है कि नहीं है। हम बर्गर खा रहे हैं, सैंडविच खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं या फ्रूट्स खा रहे हैं, तो पहले तो हम खाते नहीं हैं। हम सब जानते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल खानी चाहिए, लेकिन हम सबके घर में खाना कैसे बनता है कि आज बच्चे क्या खाना खाएंगे, और जो मिलेगा मार्केट से हम वही लेकर आएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जिन्होंने सबसे पहले चैट में लिखे थे, पहले मैं उनके क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर एक एक करके हम जिनके हैंड रेज हैं उनको हम अनम्यूट कर देंगे सो दैट वो क्वेश्चन पूछ सकें। थायराइड में सोया नहीं लेते तो क्या हम प्लांट प्रोटीन ले सकते हैं? नेहा जी का क्वेश्चन। बिल्कुल, हम थायराइड में सोए डायरेक्ट नहीं ले सकते, बिकॉज सोए जो है वो हमारा इन्फ्लेमेटरी जो रिएक्शन है बॉडी का उसको इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जो थायराइड फंक्शन है वो फर्दर इफेक्ट होता है। लेकिन जो प्लांट प्रोटीन है उसमें सिर्फ सोए प्रोटीन नहीं है, उसमें साथ के साथ व्हीट प्रोटीन एंड पी प्रोटीन भी है। तो डेफिनेटली आप ले सकते हो, क्योंकि वो रिकमेंडेड क्वांटिटी में है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले सकते हैं। कैल्शियम क्या हार्ट के पेशेंट को दे सकते हैं?
बिल्कुल, मैंने जैसे बताया कि इसमें विटामिन के है, कैल्शियम सिट्रेट मैलेट के साथ। तो जो ये विटामिन के होता है, ये बॉडी में सर्कुलेट करने में हेल्प करता है कैल्शियम को कंप्लीटली। ये कहीं पे भी जाके एक्यूमुलेट नहीं होने देता। हमारी आर्टरीज बिल्कुल हेल्दी रहेंगी अगर ये कैल्शियम हमने लिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोहली जी का क्वेश्चन, आई हैव लॉट्स ऑफ स्टिफनेस इन माय स्टमक एंड लोअर बैक पेन, उसके लिए हमें क्या लेना चाहिए? अगर आपके स्टमक में स्टिफनेस है और लोअर बैक में भी पेन है, सबसे अच्छा कंपोनेंट जो वर्क करेगा दैट इज एलोवेरा। एलोवेरा जो होता है वो हमारी स्पाइन को प्रॉपर पोस्चर में रखने में भी हेल्प करता है। उसकी जितने भी हमारे कार्टिलेज और आर्टिकुलर सर्फेसेस होते हैं उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। और जैसे आपको स्टमक में टाइटनेस रहती है तो वो उसको भी रिड्यूस करेगा। आप एलोवेरा का सेवन प्लस डिटॉक्स, ये 2 चीजें जरूर लीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू दीप्ति जी। अभी भी पूजा सिंगला जी मुझे बार बार लिख रही है, कुछ कहना चाहती है। हाँ जी पूजा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर एक्चुअली मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। आज 2.5 महीने हो गए हैं मैंने अपने फादर को जिनसिंग, मल्टी मिनरल, मल्टीविटामिन, फ्लैक्स ऑयल और स्पिरुलिना देते देते, और मतलब अनबिलीवेबल रिजल्ट है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, मुझे पता था कि मोटिवेटर की जितनी भी हमारी वेल रेंज है वो इफेक्टिव है, बट वो इतनी होगी ये नहीं सोचा था। मतलब हमारी शॉप है और हमारी रिटेल शॉप है, तो उस पे इतना काम होता है कि एक 45 प्लस एज का इंसान अकेले नहीं कर सकता। बट इस टाइम पे जब पापा काम करते हैं तो वो खुद फील करते हैं, वो खुद बताते हैं कि चाहे वो कितना भी काम कर ले, उन्हें कभी टायर्डनेस नहीं होती, कभी बॉडी में उनका पेन नहीं होता, बोन्स में कभी मसल पेन नहीं होता उनको। और उसके बाद जैसे जैसे पहले मैंने मम्मा को रिकमेंड करी थी, ली मैंने मेडिसिन मम्मा के लिए थी, बट वो लेती नहीं थी। उनको बिलीव नहीं था, उनको हमेशा से मतलब हॉस्पिटल जाना, वहां की दवाइयां लेना और इंजेक्शंस लेना, उस पर बिलीव था। फिर उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल्स की दवाइयां छोड़ दी हैं अभी, और ये वाली दवाइयां लेने लगी हैं। तो अभी होप सो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा थोड़ा रिजल्ट तो है एलोवेरा की वजह से, जैसे उनका फैट बहुत ज्यादा है तो हमेशा अपना बॉडी वेट बहुत लाइट लगता है। और डेली जब भी वो उसको लेती हैं, आंवला जूस लेती हैं, और जिनसिंग की वजह से वो काम भी ज्यादा कर पाती हैं। बट अभी थोड़ा थोड़ा उनको बॉडी पेन है उनके, उसमें भी बहुत जल्दी रिलीफ मिल ही जाएगा, मुझे ऐसा। बहुत बढ़िया। और आई थिंक आपके घर में ही शॉप है रिटेल की और किराने की, और उसमें आई थिंक इस टाइम पे सबसे ज्यादा काम। यस सर। चलिए, थैंक यू पूजा जी। यस सर। चलिए, अब हमारे पास बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं। सुधा राघव जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आई थिंक वो नहीं कर पा रहे हैं, तो रवि कुमार जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी सर, बोलो। सर एम आई ऑडिबल? हाँ जी सर, बताइए। मैम एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है, लास्ट ईयर मेरे फादर एपेंडाइमोमा से डायग्नोस हुए थे, तो लास्ट ईयर से उनके राइल्स ट्यूब और ट्रैकेस्टोमी लगी हुई है, तो खाना स्वेलो अप नहीं कर पाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। सुधा जी एक सेकंड, आप अभी रवि कुमार जी को पूछने दीजिए। हेलो। हाँ जी सर, बोलो बोलो। हाँ मैम, सर लास्ट ईयर मेरे फादर एपेंडाइमोमा से डायग्नोस हुए थे। सर एम आई ऑडिबल? यस हाँ सर। जी, हाँ जी। हाँ, तो मैम लास्ट ईयर से उनके राइल्स ट्यूब और ट्रैकेस्टोमी लगी हुई है, सारे काम कर लेते हैं, द ओनली थिंग यू वांट बी एबल टू डू इज ईटिंग, स्वेलो अप नहीं कर पाते हैं कुछ भी चीज। हाँ, और बाकी थोड़ी वीक में कभी कभी 1-2 बार थोड़ी गिडीनेस आ जाती है, बाकी सब चीजें फाइन है। तो उसके बारे में आप बताइए मैम। बेसिकली वो स्वेलो नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली स्वेलिंग होगी वहां पे। और आप कुछ भी अगर उनको देंगे आपको लिक्विड फॉर्म में ही देना पड़ेगा। यस मैम। या लिक्विड फॉर्म में ही आपको देना पड़ेगा। यस तो मैम। आप टर्मरिक जरूर यूज कर सकते हैं ऐसे केस में। टर्मरिक का पाउडर बना के आप यस मैम। दूध में चाहे उसको लाइक बॉईल करके आप उनको खिलाइए। बाकी मेन चीज तो ये है कि इनका पूरा देखना पड़ेगा रिपोर्ट्स वगैरह कि कहाँ पे प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, तभी वर्क कर सकते हैं। मैम एक्चुअली टर्मरिक यस मैम, मैं बताता हूँ। एक्चुअली इनकी ब्रेन स्टेम्स में बताया था कि थोड़ी सी प्रॉब्लम थी,
उसकी वजह से स्वेलोइंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ हाँ रही जी है। रवि और जी, वो ना ब्रेन के बहुत सारे हमारे एरियाज होते हैं, कुछ मेमोरी के लिए होता है, कुछ बैलेंसिंग के लिए होता है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि एग्जैक्ट देखना पड़ेगा, बट ठीक है आप टर्मरिक शुरू करिए उसमें। और मैम थोड़ी सी क्या कहते हैं, टंग में भी एट्रोफी आ रखी है, मसल एट्रोफी है टंग में भी। हाँ प्रोटीन इंटेक करवाइए उनको, अगर साथ में मसल्स डैमेज हो रही है, सेल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप प्रोटीन इंटेक करवाएं। यस मैम, प्रोटीन आप इंटेक लिक्विड करते हैं। फॉर्म में उनको दे सकते हैं। यस मैम, क्योंकि थोड़ी सी ना स्ट्रेक्टो स्पीच भी है, क्योंकि बोलने में तो प्रॉब्लम आती है। हाँ ट तो आप प्रोटीन और ड दीजिए, ऐसे। ओके मैम। प्रोटीन दीजिए, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए टर्मरिक दीजिए, दैट विल हेल्प। एंड व्हाट अबाउट द फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइजेज मैम? वो तो कराना पड़ेगा, दैट इज अ वेरी वाइड थिंग, उसको 45 मिनट्स कम से कम लग जाते हैं असेसमेंट में। तो ओके मैम। आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिएगा, डायरेक्ट बात करें। एंड मैम स्पीच थेरेपी इज नेसेसरी है और? वो देख के बताना पड़ेगा। ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके। हाँ जी, सुधा राघव जी। गुड मॉर्निंग सर है मैम। हाँ मैम मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मेरी बेटी 16 इयर्स ओल्ड है, वो 11th क्लास में है, तो उसके हमेशा कफ कोल्ड की शिकायत रहती है मैम, और पिछले सीजन में कोविड से भी इन्फेक्ट हुई थी, तो अभी कोल्ड हो रहता है मैम, तो मैं उसे क्या दूं? सारी सप्लीमेंट यूज करती हूँ मैम मैं मोदी करके। ठीक है सुधा जी, सबसे पहले तो आप उनको डिटॉक्स तो शुरू करिए ही करिए, ठीक है। डिटॉक्स के साथ उनको तुलसी, गिलोय और च्यवनप्राश, ये टर्मरिक, ये 5 चीजें आप उनको दीजिए। और मैम हेयर फॉल भी बहुत होता है उसके। हेयर फॉल, सबसे पहले तो आप इनको इस पे वर्क करो कि इनकी इम्यूनिटी बिल्डअप हो, मल्टीविटामिन साथ में ऐड कर दो, मल्टीविटामिन एंड प्रोटीन, वो आपका हेयर फॉल का ध्यान रखेगा। हार्मोनल चेंजेस नहीं है उनको ज्यादा? मैम थोड़ा सा रहता है कभी कभी। अगर हार्मोनल चेंजेस है तो आप नोनी दीजिए, मल्टीविटामिन रहने दीजिएगा, नोनी और आप प्रोटीन दीजिए उनको, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। प्रोटीन क्रश मैम? नहीं, ऑल प्लांट प्रोटीन दीजिए और नोनी जूस दीजिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम मेरे भी जॉइंट पेन, बहुत मसल्स पेन रहता है मेरे, ये घुटने में बहुत दिक्कत रहती है दोनों में। मसल और जॉइंट पेन के लिए बेस्ट है कैल्शियम, ग्लूकोसामीन एंड ऑल प्लांट प्रोटीन, इसको यूज करके देखिए, आपको 2 मंथ्स में ही रिजल्ट दिख जाएंगे। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुधा जी। अलका जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हेलो। हाँ जी मैडम, बोलो। हाँ जी ओके सर, कम टाइम लेते हुए मैं 3 क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। सबसे पहले ये कि एक मेरी बेटी है, उसकी हाइट नहीं इम्प्रूव हो रही है, वो 13 साल की है बट हाइट बहुत कम है उसकी, लाइक 9-8 ईयर ओल्ड। सेकेंड क्वेश्चन इज लिगामेंट, मेरे पैर में लिगामेंट टूट चुका है, तो उसके लिए मतलब वो कैसे रिकवर होगा? ये 2 क्वेश्चन है सर। और एक से छोटा सा है बीपी शुगर, और इसके लिए जो मैडम ने कॉम्बिनेशन बताया था बीपी शुगर प्लस, हाँ यही, तो इसके लिए प्लीज मुझे जल्दी से सप्लीमेंट बता दे ताकि कम टाइम लगे। सबसे पहले जो हाइट नहीं इंक्रीज हो रही है उसके लिए आप स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, जो बच्चों का प्रोटीन, कितने एज का बताया आपने बच्चा? 13 ईयर्स। 13 ईयर्स। आप स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दीजिए उनको, और प्लस उसके साथ आप उनको नोनी दीजिए। आप जैसे लिगामेंट आपका रप्चर हो गया है, तो मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम में हमारी जो कंपोनेंट है सीसस क्वाड्रिलैंगुलारिस, वो हेल्प करता है हमारे लिगामेंट्स को फॉर्म करने में। अगर आपका ग्रेड 1 इंजरी होगा तो उससे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्लस डायबिटिक जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनके लिए हमें जो कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए, दैट शुड बी रेड कोरियन जिनसिंग प्लस मल्टीविटामिन एंड ऑल प्लांट प्रोटीन। अगर किसी का थायराइड बैलेंस करना है, थायराइड के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है ब्राह्मी बहुत हेल्प करती है उसमें, एंड प्लस अश्वगंधा is very यूजफुल एंड इन थायराइड पेशेंट।
ओके मैम। मैम डोजेस का कुछ सीन है या हम लोग जैसे खाने के नहीं, बाद डेफिनेटली डोज जो है वो मैटर करती है। बेसिकली अगर हम मल्टीविटामिन की बात करें तो आफ्टर ब्रेकफास्ट उनको, रेड जिंसिंग की बात करें तो 30 मिनट्स पहले बिफोर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर डिनर, एंड ऑल प्लांट प्रोटीन डिपेंडिंग अपॉन द वेट आपको उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने स्कूप्स आपको देने हैं। ठीक है, अश्वगंधा जो है वो मॉर्निंग इवनिंग हम एक एक टैबलेट दे सकते हैं, और ब्राह्मी 1 टैबलेट वंस अ डे इज सफिशिएंट। थैंक यू दीप्ति जी। और इसमें अलका जी आपको मैंने म्यूट कर दिया, आपकी बैकग्राउंड नॉइस। एक चीज सबकी नॉलेज के लिए ऐड कर देते हैं जिससे आपको यूसेज का पता चल जाए। जितने भी सप्लीमेंट हैं हमारे पास वो 1 मंथ की डोज के लिए हैं, लाइक और अगर किसी मल्टीविटामिन है वो उसमें 30 है, 1 और 30 मीन्स 1 महीने के लिए, और वो मॉर्निंग में ही लेना है। लाइक डिटॉक्स कैल्शियम में 60 हैं, तो वो मॉर्निंग इवनिंग के लिए हैं। और अगर हम ग्लूकोसमाइन की बात करें उसके अंदर 120 टैबलेट हैं, तो उसकी जो रिकमेंडेड डोज है वो है 2 सुबह 2 रात को। लेकिन आप स्टार्टिंग में 1 वीक एक लें, और फिर उसके बाद आप उसको 2 कर सकते हैं। तो जितने, चाहे वो नोनी जूस है, जितने भी सप्लीमेंट हैं सब में 1 मंथ का कोर्स के हिसाब से बनाया गया है। चलिए, हाँ जी किट्टी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आज का सेशन बहुत अच्छा लगा और मैम बहुत नॉलेजफुल था। मैम मुझे ये जानना था कि मैंने किसी को रिकमेंड किया था प्रोटीन वेट मैनेजमेंट के लिए, तो मैम उनको डेफिशिएंसी है B12 की, और उन्हें और उनके 80 उनका वेट है, और वेट को कम करने के लिए उन्होंने प्रोटीन लिया। तो प्रोटीन लेने से वो कह रहे कि मेरा पेट सूख रहा है। मैंने उनको बोला था रात को नहीं लेना, लेकिन उसके बाद भी वो कह रहे कि मेरा पेट सूख रहा है, मुझे दिक्कत आ रही है। तो मैम क्या पहले तो सिर्फ प्रोटीन का आपने क्यों उनको सिर्फ प्रोटीन दिया? आपको कॉम्बिनेशन देना चाहिए था। जैसे आप उनको डिटॉक्स बताते, मल्टीविटामिन बताते, और या मल्टीविटामिन या स्पिरुलिना दोनों में से एक, और प्लस आप नोनी जूस बताते और प्रोटीन बताते, तो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड वर्क करता है मैनेजमेंट में। मैम उन्हें हमारा पूरा हाँ जी, हाँ जी मैम मैंने उनको ये पूरा वेट मैनेजमेंट में जो था हमारा सेशन हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैंने पूरा बताया था। ये नोनी, वो कहती है मुझे नोनी पीने से गैस होती है, तो उसकी जगह पे मैंने उनको आंवला दिया था कि चलो आप आंवला ले लीजिए, आंवला खाने से भी वेट मैनेजमेंट में हो जाता है। तो मैम ये सारा मैंने दिया, डिटॉक्स लेती है। अभी मल्टीविटामिन उन्होंने शुरू नहीं की क्योंकि वो उन्हें B12 की कमी थी, तो वो वाली मेडिसिन भी ले रही है, एलोपैथिक वाली। एक और चीज का ध्यान रखिए, वेट लॉस के लिए जो भी हम प्रोटीन का यूसेज करते हैं वो हम खाना खाने के वक्त नहीं करते, प्लस ना ही उसको दूध में देना होता है, पानी में इंटेक करना होता है। उनको ये बताया था मैम? यस मैम, उनको ना दूध डाइजेस्ट नहीं होता तो वो पानी में ही लेती हैं उसको, और मॉर्निंग के टाइम 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद कुछ भी नहीं लेना होता, ये आपने उनको बताया था? यस मैम, ये भी बताया था मैम। वो लेती भी नहीं है, वो मॉर्निंग में उठती हैं, पर मॉर्निंग में उठती हैं और उसके बाद वो वेट मैनेजमेंट के लिए आंवला जूस पीती हैं, उसके बाद वो डिटॉक्स खाती हैं, फिर वो प्रोटीन क्रस्ट और प्रोटीन को मिलाकर पानी में शेक बनाकर पीती हैं, और मैम और आधा घंटे बाद वो खाना भी खा लेती है मैम। आधे घंटे बाद खाना नहीं खाना, 1 घंटे के बाद खाना खाना है। और जो सुबह आपने आंवला जूस उनको बताया है, आप उनको बताइए कि आंवला के साथ एलोवेरा भी डालें और साथ में जीरा और काला नमक मिक्स करके खाएं। ठीक है, जीरा और काले नमक से क्या होगा, जो उनको डाइजेशन इश्यू आ रहा है, उनका पेट टाइट रह रहा है, वो टाइटनेस खत्म हो जाएगी। काला नमक, अजवाइन और जीरा बहुत अच्छा वर्क करता है अगर हमारा डाइजेस्टिव इश्यू हो तो आप तो मैम ये कैसे, मैम ये लेना कैसे है काला जीरा और काला नमक? पानी में मिक्स करवा लीजिए, उनको बोलो पानी में कब लेना है? सुबह के टाइम एम्प्टी स्टमक पिए। आंवला जूस, आंवला जूस, एलोवेरा, जीरा, अजवाइन, काला नमक। मैम इनका जो फैटी लीवर है वो डिटॉक्स से ठीक हो जाएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, लिवर के लिए गिलोय और डिटॉक्स बहुत ही अच्छा फूड सप्लीमेंट है, वो ले सकते हैं, गिलोय एंड डिटॉक्स। तो मैम ये लेंगे कैसे कैसे, डिटॉक्स और गिलोय दोनों चीजों को? फिर गिलोय तो और डिटॉक्स तो आधा घंटा पहले लेते हैं खाने से। गिलोय आफ्टर फूड ट्वाइस अ डे। मैम रिपीट करना प्लीज। गिलोय दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके।
इसी में एक क्वेश्चन का आंसर और ऐड कर देते हैं कि ये दवाई नहीं है, आप कैसे भी देंगे तो भी काम करेगा। स्पेसिफिकली जो आपको ध्यान रखना है वो जूसेस का, लाइक आंवला जूस, नोनी जूस, ये खाना खाने से पहले लेने हैं, आधा घंटा पहले लेने हैं। अदरवाइज अगर आप भूल गए, आपने बाद में भी ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। और एक और चीज जो बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि सप्लीमेंट हम कौन सी एज से स्टार्ट कर सकते हैं? जो सप्लीमेंट्स हमारे पास मार्केट में या मोदी केयर में अवेलेबल है वो हम आफ्टर 2 ईयर ऑफ एज शुरू कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि जैसे स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है वो हम 2 से 12 साल के बच्चे को आराम से दे सकते हैं, और जितने भी बाकी सप्लीमेंट्स हैं मोस्टली हम 12 साल के बाद शुरू करते हैं। कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो 9+ हम शुरू कर देते हैं, जैसे डिटॉक्स वगैरह है उसको हम 9+ शुरू कर सकते हैं। आंवला, एलोवेरा, ये तो कोई भी एज का पर्सन है वो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसमें छोटा सा ऐड कर दूं, अगर 2 साल से 8 साल तक कोई भी बच्चा है और उसे कोई भी प्रॉब्लम है तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दीजिए, कि उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसी से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इट इज लाइक कॉम्बिनेशन, क्योंकि उसके अंदर कोलेस्ट्रम है और सारे के सारे एसेंशियल एसिड्स हैं, तो आप वो देंगे। और फिर आप कैल्शियम, जैसे बताया, कैल्शियम भी आप स्टार्ट कर सकते हैं अर्ली एज में भी, सो दैट कि आगे भी प्रॉब्लम्स ना आए। कैल्शियम की जो टैबलेट है वो हाफ करके दे दीजिए दोनों टाइम। इसमें हम 6 to 12 ईयर्स में हम हाफ डोज रखिए, 12 के बाद सेम आपको, चाहे 18 ईयर्स हो चाहे 12 ईयर्स हो, वो सेम रखिए। हाँ जी प्रामिला जी, अब एक रिक्वेस्ट है कि सिर्फ 2 लाइन में अपना क्वेश्चन पूछेंगे जल्दी से, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, ऑलरेडी सेशन बहुत टाइम हो चुका है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, ये इतना हिस्सा है जो ये हाथ का यहाँ पे थोड़ा सुन सा हो रखा है, तो इसके लिए क्या सप्लीमेंट लेना चाहिए? सुन हुआ ये? हाँ जी, यहाँ से इतना हिस्सा ना, इसमें हल्का सा सुन बना सा हो गया, तो उसके लिए क्या? जिनसिंग बेस्ट है, बिकॉज जिनसिंग में जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो हमारे जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है नर्व्स की उसको काफी हाई अच्छा कर देता है। तो आप रेड कोरियन जिनसिंग लीजिए सुबह शाम। मैम रेड जिनसिंग तो दे रखा, उसके अलावा और भी कुछ देना है? उसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेस करिए और ऑल प्लांट प्रोटीन। एक्सरसाइजेस भी मस्ट है बिकॉज नमनेस आ रही है। एक्सरसाइज क्या करनी है मैम? वो डिटेल्ड है परमीला जी, अगेन वो बहुत ज्यादा डिटेल में चले जाते हैं, तो आधे घंटे का सेशन इंडिविजुअली ले लीजिए। ठीक है मेरा। हाँ जी कुसुम गुप्ता जी। हाँ जी, हेलो सर, मुझे ये पूछना था क्या फैटी लिवर में नॉनी जूस दे सकते हैं? हेलो। फैटी लिवर के लिए बेसिकली नोनी जूस दे सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हाईली वो सेंसिटिव है, नोनी इज वेरी गुड फॉर लिवर फंक्शंस, वेरी गुड फॉर लिवर फंक्शंस, तो आप उनको टैबलेट फॉर्म में देने की कोशिश करिए, ठीक है? जूस फॉर्म में मत दीजिए। हाँ, जूस फॉर्म में मत दीजिए। और सेकंड, आप उनको डिटॉक्स और गिलोय, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, एलोवेरा भी, ये 4 चीजें उनको दीजिए। फैटी लिवर। एलोवेरा जूस दे सकते हैं मैम? नहीं, एलोवेरा भी टैबलेट भी, एलोवेरा भी टैबलेट। हाँ जी। चलिए एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जैसे अभी भी मेरे पास किसी ने 1-to-1 क्वेश्चन पूछा था हेयर फॉल। हम हेयर फॉल की जब प्रॉब्लम होती है तो उसमें और एक कॉमन प्रॉब्लम है, और हम ज्यादा सोल्यूशन क्या करते हैं एक्सटर्नल के ऊपर, बट जब तक इंटरनल नहीं होगा तब तक वो नहीं होगा। इंटरनल के लिए जो बेस्ट काम करेगा वो है प्लांट प्रोटीन, क्योंकि जो हमारी बॉडी है, पूरी स्किन, वाटर के बाद अगर सबसे बड़ा अगर कोई इंग्रेडिएंट्स है दैट इज द प्रोटीन। तो अगर हम प्रोटीन ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट मल्टीप्लाई होके मिलेंगे। चलिए, हाँ जी कीर्ति गर्ग जी। गुड मॉर्निंग दीप्ति मैम एंड टू एवरीवन। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये रहती है कि क्योंकि हमारे पास जैसे हमने देखा इतने सारे सप्लीमेंट्स है,
और हम देखते हैं कि मॉर्निंग में काफी सारी चीजें होती है जो हमें खाली पेट मॉर्निंग में लेनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे मॉर्निंग में खाली पेट नोनी जूस भी लेना होता है, आंवला जूस भी लेना होता है, एलोवेरा भी लेना होता है। तो क्या सीक्वेंस होना चाहिए, क्या ऑर्डर होना चाहिए इन सबको लेने का? एंड देन आफ्टर इट मुझे सप्लीमेंट्स में भी डिटॉक्स हो गया, मल्टीविटामिन, अमृत शक्ति, प्रोटीन, मतलब ये सारी चीजें लेनी होती है। दीप्ति जी आप म्यूट हैं। दीप्ति जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। जूस आपको आधा घंटा पहला खाना खाने से खाने से पहले आपको आधा घंटा पहले लेना ही है। अगर आपको सेकंड सप्लीमेंट सपोज डिटॉक्स भी लेना पड़ रहा है उसके साथ, तो आप 15 मिनट्स का गैप रख के आप उसको ले सकते हैं। आपने नोनी लिया, 15 मिनट के बाद डिटॉक्स लिया। और इसी तरीके से अगर हम बाकी चीजों के बारे में बात करें, देखो सारे सप्लीमेंट्स हम साथ में भी ले सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो मैटर करता है वो हमारी बॉडी में जाने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व हो रहे हैं वो मैटर करते हैं। अंदर जाके न्यूट्रिएंट्स अपनी सही जगह पे पहुंच जाएंगे, ये सबको पता है। हमने खाना खाया तो खाना ये नहीं सोचते कि हम दाल अलग खा लें, हम रोटी अलग खा लें, हम सब्जी अलग खा लें, ऐसा तो नहीं होता। तो हम कॉम्बिनेशन भी खा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अंदर पेट में जाके वो जूस के फॉर्म में हमारी बॉडी में अलग अलग जगह जाके एब्सॉर्ब हो जाता है। सो दैट इज नॉट ए इशू। तो मतलब इकट्ठे हम सारे सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, उसका कोई सच कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी? सिर्फ एक इसमें सिर्फ एक ही चीज, आप नोनी को मत ऐड कर दीजिए, आंवला एलोवेरा आप मिक्स करके ले सकते हैं। इसीलिए मैंने नोनी के लिए अलग बताया कि नोनी को आधा घंटा पहले जैसे आप ले रहे हैं, तो अगर आपको कुछ और मेडिसिन लेनी है तो आप उसके 15 मिनट के बाद उसको ले लीजिए, नोनी के साथ उसको कंबाइन नहीं करना। और कोई भी सप्लीमेंट है उसके बेस्ट रिजल्ट के लिए मिनिमम 3 to 6 मंथ आप रेगुलर लेंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। हाँ जी प्रीति जी, वॉइस नहीं आ रही आपकी। गुड मॉर्निंग सर। मैं एक्चुअली अपने बेटे के बारे में ही पूछना चाहती हूँ मैम। वो 5 साल का है, मैं बहुत लॉन्ग टाइम से उसका डॉक्टरों से भी इलाज करा रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया था, उसके जो बोन्स है ना उसमें क्रैक आ रहा है, और प्लस उसको विटामिन डी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। उसका खून भी नहीं बनता और वो वीक भी बहुत है। मैं 4-5 सालों से उसे स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दे रही हूँ, कैल्शियम भी दे रही हूँ। अब मैंने 1 महीने से मल्टीविटामिन भी शुरू किया है, बट उसकी वीकनेस बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं है उसके अंदर। प्रीति जी, आप उनको ना सुबह सुबह घी के साथ या दूध के साथ ब्राह्मी का जो पाउडर है, ब्राह्मी की जो गोली है उसका पाउडर फॉर्म कर लीजिए, आप वो उनको दीजिए। और प्लस आप बच्चा है, बिकॉज प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी आ रही है और विटामिन डी वगैरह सब कम है, नोनी दीजिए। नोनी की क्वांटिटी थोड़ी कम रखना, बिकॉज उसको डाइजेस्टिव इशू भी है। सो मैम सॉरी मैम, नहीं मैं नोनी नहीं देती हूँ मैम, बेटे को नोनी नहीं दे रही हूँ। स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट देती थी, बट उसको प्रॉब्लम उससे और आना शुरू हो गई थी मैम। उसके जो पैर है ना वो बहुत ज्यादा कांपना शुरू हो जाते हैं, उसको फीवर चढ़ जाता है। तो मेरे को बताया था सर ने कि उसको मल्टीविटामिन और कैल्शियम ऐड कर दो, और मॉर्निंग की उसको धूप देनी है, तो मैम वो भी कर रही हूँ, बट उसकी वीकनेस नहीं खत्म हो रही है। वीकनेस के लिए मैं बता रही हूँ कि ब्राह्मी दीजिए घी के साथ। और जो मैं आपको नोनी बोल रही हूँ ना, नोनी बेसिकली क्या करता है कि हमारे जो सेल्स हैं उसमें हमारी एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। हो सकता है कि वो जो भी खा रहा है, थोड़ा बहुत जो भी खा रहा है, वो उसको नहीं लग रहा है, नहीं पच रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा क्वांटिटी नोनी सुबह और शाम शुरू कर दें। ओके मैम, थैंक यू मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरी मम्मी है, वो है ना 65 एजिड है, तो उनके ना जब जैसे कुछ भी मतलब वो खाती है तो वो ना उनको हजम नहीं होता मैम, तुरंत कॉन्स्टिपेशन हो जाता है मैम। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो हमारे पास सबसे चीजें हैं वो है डिटॉक्स, गार्लिक पर्ल, अमृत शक्ति, पुदीना एंड तुलसी। मैं आपको 5 चीजें बता रही हूँ, लेकिन आपको 5 देनी है, ठीक है? ओके मैम।
और प्लस हमारे पास नोनी है, ठीक है। लेकिन आप उनकी मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसमें से 3 चीजें उनको दे दीजिए। अगर उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, मैम एक्चुअली ना उनकी थोड़ी सी पुरानी प्रॉब्लम है, मतलब 20 साल से पुराना, मतलब उनकी 20 साल से ही प्रॉब्लम है ये। जैसे डॉक्टर से भी दवाई ली ना तो एक बार तो उनका ठीक हो जाता है, फिर वही दवाई छोड़ती है ना, फिर वही शुरू हो जाता है। इनको 20 साल पुरानी बीमारी है, मतलब मैम ये तो आप एलोपैथिक मेडिसिन के साथ साथ आप उनको अमृत शक्ति, ठीक है, ओके और गार्लिक पर्ल ओके और एलोवेरा, ये 3 चीजें आप मेडिसिन के साथ साथ दीजिए। धीरे धीरे क्या होगा कि उनकी एलोपैथिक मेडिसिन रिड्यूस हो जाएगी। इसको थोड़े दिन कंटिन्यू रखिएगा, हो सकता है कि वो एलोपैथिक कंटिन्यू नहीं लेती, जब उनको प्रॉब्लम होती है ना जब ही लेती है, वैसे अभी कुछ नहीं ले नहीं, रही है। ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना, ऐसे तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगी। नहीं एलोपैथिक कुछ भी नहीं ले रही है मैम वो। शिल्पा जी, एलोपैथिक कुछ भी नहीं, जब तक आप रेगुलर नहीं लोगे, चाहे आप एलोपैथिक लो चाहे सप्लीमेंट्स लो, तब नहीं अब तक ये असर नहीं सप्लीमेंट्स होगा। ले लेंगे सर। हाँ, तो 1.5 साल से 2 साल के बीच तक उनको अच्छे रिजल्ट्स के लिए लेना पड़ेगा सप्लीमेंट। क्या क्या बताया मैम आपने? आप उनको दीजिए अमृत शक्ति, एलोवेरा, गार्लिक पर्ल, एलोवेरा, अमृत शक्ति एंड गार्लिक पर्ल। ठीक है मैम। हाँ जी, शालू गर्ग जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है मैडम, आ रही है। हाँ सर, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, 10 इयर्स हो गए हैं। इस टाइम ना मेरी शुगर बढ़ी हुई है और मैंने कोविड का भी इंजेक्शन लगाया है, तो थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं क्या करूँ, आप थोड़ा सा सलाह बताएंगे? शुगर के लिए प्लस कोविड के लिए 2 चीजें जरूर लीजिए, एक तो अश्वगंधा और गिलोय, और जो आप शुगर है उसको बैलेंस करने के लिए आप रेड कोरियन जिनसिंग, मल्टीविटामिन एंड ऑल प्रोटीन लीजिए। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी, मंजू वधवा जी। हाँ जी, मीनू जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम मैं ना तो अभी 30 डेज वेट लॉस पे वो ले रही हूँ मैम, तो मुझे वो उसमें जानना था। जैसे कि मैम मैं सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ तो मैं ना डिटॉक्स ले रही हूँ और जो नोनी है उसकी टैबलेट ले रही हूँ मैम, और उसके बाद मुझे इंटेलेक्ट भी खाना होता है मैम, तो मैं साथ में फिर इंटेलेक्ट भी ले रही हूँ। और मैम उसके बाद आधा घंटे के बाद जैसे प्रोटीन, मैम ने एक मीटिंग में बोला था कि प्रोटीन क्रस्ट और प्रोटीन प्लांट वाला आधा आधा चम्मच पीना है मैम, तो मैं जैसे उसको पानी में पीती थोड़ा सा वॉमिट जैसा हो जा रहा है मैम मुझे, तो प्लीज आप मुझे बताएंगे मैम क्या करना चाहिए मुझे? आप सिर्फ सिंगल कॉम्बिनेशन, आप कॉम्बिनेशन मत लीजिए प्रोटीन क्रेस्ट और ऑल प्लांट प्रोटीन का, ठीक है। और दूसरा आप ग्रीन टी वगैरह भी इंक्लूड करिए, ग्रीन टी और अश्वगंधा वेट मैनेजमेंट के लिए इंक्लूड करिए, बिकॉज क्योंकि क्या होता है कि अगर हमारा स्ट्रेस लेवल कम नहीं होता या अगर हमें नींद प्रॉपर नहीं आ रही होती तो वेट लॉस नहीं होता, ठीक है। तो आप अश्वगंधा और ऑल प्लांट प्रोटीन को कर दीजिए शुरू। और मैम जैसे मॉर्निंग में मैम डिटॉक्स के साथ नोनी टैबलेट ले रही हूँ तो मैम ठीक है? आप पहले नोनी जूस लीजिए। नोनी जूस इसलिए बेटर है क्योंकि उसमें कोकम की क्वांटिटी, कोकम भी है साथ में, और होता है वो ओबेसिटी को कम करने में ज्यादा हेल्प करता है। तो आप नोनी जूस लीजिए, पहले जूस लीजिएगा, उसके 15 मिनट के बाद आप डिटॉक्स लीजिएगा। और फिर मैम फिर इंटेलेक्ट भी हम खा सकते हैं उसके बाद? हाँ, इंटेलेक्ट ही आप खा सकते हो, बिल्कुल। ओके मैम, थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम मेरा क्वेश्चन है कि मेरी एक फ्रेंड है, उसको जो बैकबोन है ना, उसकी बोन टेल जो है ना उसमें पेन रहती है, तो उसके लिए हमें क्या सजेस्ट करना चाहिए? टेल बोन में पेन है तो सबसे पहले तो रिकमेंडेड है कि अच्छी जगह से लेजर थेरेपी एंड अकॉस्टिक वेव थेरेपी कराएं, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन कहीं पे भी बैठेंगे बढ़ जाएगी। सेकंड, उसके साथ साथ वो टर्मरिक जरूर लें और सॉफ्ट सीड का यूज जरूर करें, कहीं पे भी बैठे हार्ड सरफेस पे नहीं बैठे, और सॉफ्ट
ये नहीं कि आप ट्यूब यूज कर रहे हो या कोई सॉफ्ट कुशन यूज कर लिया, प्रॉपर पीयू कुशन आता है, पीयू सीट आती है पॉकेट्स के लिए, वो यूज करें अच्छे से। ठीक है मैम। मैम एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा कि जैसे हमने हेयर ट्रीटमेंट हम जैसे देते हैं उसमें एलोवेरा आंवला भी देते हैं और प्रोटीन भी देते हैं, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे मैं प्रोटीन भी दिया है तो उसके साथ में क्या स्पिरुलिना भी मतलब दे सकते हैं या नहीं देना चाहिए? क्योंकि कई केसेस में मैंने प्रोटीन नहीं दिया था और स्पिरुलिना दिया था डिटॉक्स के साथ। तो अब जैसे सर ने भी अभी बोला कि प्रोटीन इज द मस्ट, तो मुझे मतलब दोनों देना चाहिए या एक से ही काम चल जाएगा? देखो प्रोटीन तो मस्ट है ही, बिकॉज स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है, हमारे सेल रीग्रोथ्स के लिए प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्पिरुलिना जो है एक तरह का सुपर फूड है, ठीक है। आप बात को समझिएगा कि अगर वो खाना प्रॉपर तरीके से नहीं खाती, टाइमली नहीं खाती, तो उनको स्पिरुलिना देना जरूरी है, क्योंकि स्पिरुलिना जो है हमारी सारी डेफिशिएंसीज को कवर अप कर देगा, ठीक है। तो स्पिरुलिना आप दे सकते हैं साथ में। ऐसे तो मतलब दोनों चीज मैं उनको दे सकती हूँ ना? प्रोटीन और स्पिरुलिना का कॉम्पोजिशन ही अलग अलग है, आप दे सकते हैं डेफिनेटली। एक छोटी सी चीज ऐड कर देते हैं सरोजी, ऐसा है कि जो स्पिरुलिना है उसके अंदर हाई क्वालिटी प्रोटीन है, बट जो उसकी क्वांटिटी है वो बहुत कम है। अगर मैंने इसीलिए, हाँ जी, मैं पहले इसीलिए सोचोगे प्रोटीन की जगह स्पिरुलिना काम कर देगा, तो ऐसा नहीं होगा। प्रोटीन का काम वो नहीं करेगा, वो सब कुछ है उसके अंदर, क्योंकि वो सुपर फूड है। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, मंजू वधवा जी। हाँ जी, विनोद कोहली जी। भाई पापा को दे, चुप रहना, जल्दी करो। नीलम जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आई थिंक लास्ट 3 क्वेश्चन है बस, इसके बाद हम वो आज का सेशन लेंगे। हाँ जी नीलम जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैं मैम इंटेलेक्ट लेती हूँ, मल्टीविटामिन लेती हूँ और आंवला एलोवेरा जूस लेती हूँ। इन सब के बाद भी कार्डियक भी लेती हूँ अल्टरनेटिव डेज पर इसके बाद भी ना मेरा शरीर में जैसे चुस्ती होती है ना, वो नहीं है, हेडेक रहता है हल्का हल्का। वैसे मैं 11 साल से डिप्रेशन की पेशेंट थी, अब जब से में हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। पर जैसे मॉर्निंग सिकनेस रहती है, वो मेरे को सर ने बताया था प्रोटीन का स्लो, तो वो तो ठीक हो गई है। पर फिर ना जैसे हल्का हल्का सिर में ऐसे रहता है कि जैसे सिर को नीचे ही रखो। आप बीपी हाइपरटेंसिव तो नहीं हो? बीपी प्रॉब्लम नहीं है आपको? नहीं मैम। तो इनिशियली आप क्या करिए, आप अश्वगंधा, इंटेलेक्टे और रेड कोरियन जिनसेंग, ये 3 का कॉम्बिनेशन लीजिए। कोरियन जिनसेंग मैं इसलिए लेती हूँ, माइनर थैलेसीमिया भी हूँ। या स्पाइरुलिना मैं नहीं लेती, ले सकती हूँ क्या ये? स्पाइरुलिना आप एज अ सुपर फूड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खाना ज्यादा अच्छी तरह से नहीं खाती, मुझको भूख कम लगती है। अच्छा, तो आप स्पिरुलिना लीजिए मील्स के टाइम पे, लेकिन आप ये 3 चीजें जरूर लीजिए जो मैंने आपको बताई। रेड कोरियन जिनसेंग वैसे भी आपको एनर्जेटिक रखने में हेल्प करेगी, आपकी नर्वस सिस्टम भी अच्छा करेगी। वंस अ डे? हाँ, वंस अ डे। थैंक यू मैम। हाँ जी, एक लास्ट क्वेश्चन मंजू वधवा जी का ले लेते हैं, उसके बाद जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो पहले से हैं तो वो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। हाँ जी, लास्ट मंजू वधवा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी मैडम, आप अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आज के सेशन को हम यहीं फिनिश करते हैं। और अगर उसके बाद भी किसी का कुछ क्वेश्चन रह गया तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, सो दैट आई विल गेट इट डन फ्रॉम डॉक्टर दीप्ति जी। और इतने वंडरफुल सेशन के लिए आपके चैट में आपके लिए बहुत सारे थैंक्स के मैसेज आए हुए हैं, वंडरफुल इंफॉर्मेशन, थैंक्स करने के लिए। और मैं एक बार चाहूंगा आप अपने आप को अनम्यूट करके एक बार जहां भी बैठे हैं एक बार ताली जरूर बजा सकते हैं दीप्ति जी के लिए, आज के सेशन के लिए।
सॉरी रिक्वेस्ट, मेरा एक क्वेश्चन है। वेरी मच। आपको इस आज के सेशन में हेलो, एक सेकंड, दीप्ति जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। विनोद कोहली जी का शायद कोई क्वेश्चन है, ही इज ट्राइंग सिंस लॉन्ग। नहीं, पहले चैट में उन्होंने पूछा था। अच्छा, एक और क्वेश्चन था, जिनको बच्चे को प्रॉब्लम थी 5 साल के, उन्होंने पूछा है कि वो ब्राह्मीन का पाउडर कैसे ले सकते हैं, घी में या दूध में? मॉर्निंग टाइम पे, ब्रेकफास्ट के टाइम पे उनको घी या दूध में पाउडर मिक्स करके, ब्राह्मी का जो टैबलेट है उसको पाउडर्ड फॉर्म में करके उसको मिक्स कर। और एक लास्ट क्वेश्चन, फ्रोजन शोल्डर के लिए क्या ले सकते हैं? फ्रोजन शोल्डर पे जो बहुत अच्छा काम करती है वो फ्लेक्स ऑयल। लाइक आई टोटली एग्री कि सब लोग एडवांस थेरेपी आके ले तो नहीं सकते हैं, तो कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट तो होना चाहिए। तो बहुत अच्छा वर्क करता है शोल्डर में। एंड सेकेंडली कैल्शियम और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन उसमें आप साथ में लीजिए तो रिजल्ट और अच्छा है। एक्सरसाइजेस बहुत मस्ट है फ्रोजन शोल्डर के लिए। विनोद जी आप लास्ट क्वेश्चन, विनोद जी आप प्लीज आप जल्दी बताओ। जल्दी पूछिए। हेलो, हाँ जी, मेरी बैक पेन बहुत है, शरीर की हड्डी में बहुत ज्यादा, उठता बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, और स्टमक में भी स्टिफनेस बहुत ज्यादा है। जॉइंट हेल्थ और बोन हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट है, मैंने आपको बताया, कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम, ग्लूकोजामिन एंड प्रोटीन, प्लस आप एलोवेरा साथ में ऐड करिए, क्योंकि आपने बताया ना स्पाइन में और पेट में काफी टाइटनेस रहती है और प्रॉब्लम है, तो स्पॉन्डिलाइटिस के केस में एलोवेरा बहुत अच्छे से फंक्शन करता है, आप वो लीजिए। How to consume it, because we are not aware about any of the product of Modicare and all. जैसे सर ने भी बताया कि जितने भी हमारे बॉक्सेस हैं वो डोज के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। जो एलोवेरा की हमारी टैबलेट दैट इज 60 टैबलेट्स, तो आप 2 बार कंज्यूम करिए, ठीक है। उसी तरीके से जो कैल्शियम है वो 60 टैबलेट्स हैं, दिन में 2 बार आपको लेनी है आफ्टर मील्स। एंड ग्लूकोजामिन 120 टैबलेट्स हैं, दैट इज अगेन फॉर 1 मंथ, तो 2 टैबलेट्स इन द मॉर्निंग, 2 टैबलेट्स इन द नाइट। इनिशियली आप 1 टैबलेट के साथ शुरू करिएगा, उसके बाद 2 टैबलेट्स लीजिएगा। और प्रोटीन अकॉर्डिंग टू वेट आपको कंज्यूम करना है, आप किसी में भी कंज्यूम कर सकते हैं, किसी भी खाने के इसमें आप कंज्यूम कर सकते हैं। And which kind of diet he needs to consume? वो बहुत ज्यादा, अगेन बहुत ज्यादा मैडम आपको किसने क्वेश्चन है, मैडम आपको तो पूरा डाइट कंसल्टेशन विनोद जी के नाम से आप किसने वो पूछा है, तो सो दैट वी कैन गाइड यू। आपको आज की मीटिंग का लिंक किसने दिया? क्या नाम है? Mr. Kamal Nagpal. He recommended us to talk with you. ओके, तो कोई बात नहीं, आप एक बार, मैं भी नहीं जानता हूँ उनको, तो एक बार आप उनको बोल देना, नहीं तो वो कांटेक्ट कर लेंगे, देन वी विल गाइड यू। ओके। अच्छा, कुसुम, आप ना उनको बोलना कुसुम शर्मा जी से बात कर लें, उन्होंने मैसेज डाल दिया चैट में, तो वो आपको गाइड कर देंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैडम। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। हाँ जी, अंजू बंसल जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी मैडम, गुड मॉर्निंग। सर मुझे पिछले 16 साल से फिट्स की प्रॉब्लम है, तो सर मैं यही पूछना चाह रही थी कि मैं क्या ले सकती हूँ। वैसे मैं एलोपैथी तो ले रही हूँ, लेकिन उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। फिट्स के लिए बहुत बेस्ट है ब्रेन एक्टिव, इंटेलेक्टे एंड रेड कोरियन जिनसिंग। आप रिपीट करेंगे मैम? 2 मंथ्स तक आप इसका कोर्स फॉलो करके फिर रिजल्ट्स का देखिएगा, इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा। ब्रेन एक्टिव, इंटेलेक्टे और जिनसिंग, और अगर आप स्टार्ट करना 2 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो जिनसिंग जरूर लें। ब्रेन एक्टिव या इंटेलेक्टे में से एक ले सकते हैं। इंटेलेक्टे में से इंटेलेक्टे इज बेस्ट, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। इंटेलेक्टे एंड जिनसिंग।
हाँ जी मंजू वधवा जी। हेलो, मेरे को शुगर है मैम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी, शुगर, हाँ जी। और मैंने ना सभी सप्लीमेंट्स लिए हैं। सुबह नोनी जूस लेती हूँ, मल्टीविटामिन लेती हूँ, स्पाइरुलिना लेती हूँ, और ना मैंने गार्निक प्लस लिया है। और मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हाई बीपी भी है। हाँ जी। सबसे पहले तो आपका शुगर मैनेजमेंट और बीपी मैनेजमेंट जरूरी है, उसी के बाद आपको वेट मैनेजमेंट है, उस पे हम आएंगे। शुगर मैनेजमेंट के लिए आप जो रेड कोरियन जिनसिंग है, रेड कोरियन जिनसिंग बेसिकली ना हमारी नर्वस सिस्टम को काफी स्ट्रॉन्ग कर देता है, ठीक है। और जैसे आप बता रहे हो कि आपको वेट भी मैनेज करना है साथ साथ, तो रेड कोरियन जिनसिंग के साथ आप लीजिए अश्वगंधा, ठीक है। दोनों आपको एक तो एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा, एनर्जेटिक भी, लाइक पूरे दिन आप जैसे लो फील करते हो वो नहीं करोगे, नींद भी प्रॉपर आएगी, ठीक है। ऑल प्लांट प्रोटीन आप जरूर लीजिए, और हाइपरटेंशन को आप रेगुलेट करने के लिए कार्डियो एक्टिव लीजिए। कार्डियो एक्टिव के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो ये 4 कॉम्बिनेशन आप ओके ओके जी, ओके। लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। हाँ जी वंशिका जी। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम मेरे बेटा 18 इयर्स का है, उसके ना सारी बॉडी पे ना एलर्जी हुई पड़ी है, खारिश सारा दिन खारिश करता रहता है, उसको छोटे छोटे से दाने भी हो गए हैं। तो उसके लिए बेसिकली स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है उसको हम ट्रीट करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से। एक्सटर्नल 60% काम करता है, और जो इंटरनल है इंटरनल जो है वो 60% काम करता है, और जो एक्सटर्नल है वो 40% काम करता है। तो सबसे पहले तो आप उनको डिटॉक्स शुरू करिए, डिटॉक्स, मल्टीविटामिन एंड फ्लैक्स ऑयल। बेसिकली हेल्दी फैट्स की कमी की वजह से भी स्किन की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, तो हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करने के लिए आप फ्लेक्स ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, एंड ओमेगा 3 जो कोकोनट ऑयल होता है हमारा, आप वो भी अपने खाने में डाल सकते हैं, ठीक है। प्लस जो आप कि स्किन में एप्लीकेशन के लिए आप कोकोनट ऑयल और टी ट्री ऑयल दोनों का मिक्सचर यूज करके आप वो चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो उनको मैम वो तो मैं रेगुलर कर रही हूँ उसको, टी ट्री ऑयल और कोकोनट ऑयल में। तो लेकिन आप कुछ भी नहीं दे रहे होंगे उनको, तो आप नहीं, और साथ में कुछ नहीं दे रही मैं उसको। हाँ जी। तो आप डिटॉक्स दीजिए, फ्लेक्स ऑयल दीजिए, कोकोनट ऑयल तो आप खाने में यूज कर लीजिए, अपने खाने में कोकोनट ऑयल का यूसेज शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो मैम डिटॉक्स खाली पेट दूं उसको मैं? हाँ, डिटॉक्स खाली पेट दे। और फ्लेक्स ऑयल कितने? फ्लेक्स ऑयल अभी इनिशियली दिन में 3 बार दे दीजिए। 3 बार दे दो, 1 टैबलेट। ठीक है मैम, थैंक यू। सबसे पहले तो आप दीप्ति जी, आपने बहुत ही पेशेंस के साथ और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ आंसर दिए। आई होप बहुत सारे लोगों को इसके आंसर मिले होंगे और इसका जरूर बेनिफिट लेंगे। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, हमने बहुत सारी नॉलेज ली, अगर उसको अप्लाई नहीं करा तो सब कुछ वेस्ट है। और जैसे कि दीप्ति जी ने बताया कि कॉम्बिनेशन मैटर्स, जैसे कि सप्लीमेंट के अंदर भी आपने अगर सिर्फ एक ही चीज दी और हो सकता है आपको रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आएंगे, और कोई भी रिजल्ट अगर आप कॉम्बिनेशन में देंगे तो आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छे आएंगे। और 3 to 6 मंथ्स का आप रेगुलर कोर्स करेंगे तो रिजल्ट और ज्यादा अच्छे आएंगे, जब हम 3 to 6 मंथ का कोर्स करेंगे और रेगुलर लेंगे। अदरवाइज रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। और अगर आप रेगुलर लेंगे तो हमारे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं जिनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रिवेंशन इज क्योर, तो आज के टाइम पे जो दीप्ति जी ने कोविड, प्री कोविड, पोस्ट कोविड, ड्यूरिंग कोविड जो 5 सप्लीमेंट बताए, जो मैंने चैट में भी लिखे, उनमें से आप कोई भी 3 कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं, देन यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। और इवन प्लांट प्रोटीन, जिसको कोई भी प्रॉब्लम है रिकवरी में, उसमें भी वो बहुत हेल्प करेगा प्लांट प्रोटीन आपको रिकवरी के अंदर।
और वैसे भी आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर 80% पीपल आर प्रोटीन डेफिशिएंट। तो आई होप आपको ये सेशन तो बहुत अच्छा लगा, वो आपके चैट से हमें दिखाई दे रही है। तो जहां भी बैठे हैं एक बार दीप्ति जी के लिए हम थैंक्स करते हैं, उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और एक वंडरफुल नॉलेज दी और सबके आंसर दिए। कल मिलेंगे दोबारा से 5:30 पर सेम लिंक पे नई ट्रेनिंग के साथ, और हम वेडनेसडे से एक नई ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं। जो लोगों ने अभी ज्वाइन किया रिसेंटली 10 दिन का क्रैश कोर्स, वो 9 से 10 होगा और 10 दिन लगातार होगा, तो उसमें आप इनवाइट कर सकते हैं। उसका लिंक आपके पास जल्दी आज ही आ जाएगा, और कल ये वाला लिंक आपका चेंज होगा जो हमने आज लिंक शेयर किया है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।